क्यों सेल्फ डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। और आज डे 3 है हमारा, जब हम दोस्तों बात करने के लिए जा रहे हैं कि कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपने सपनों को आप कैसे हकीकत में बदल सकते हैं। उसके ऊपर का एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो आज यहाँ पर आप मेरे साथ सीखने के लिए जा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि आप में से जो पिछले 2 दिनों से मेरे साथ है और आज तीसरे दिन पर भी आए हुए हैं, आई वुड लव टू नो कि क्या आपने कल गोल सेट किए, क्या आपने दोस्तों अपने गोल्स को लिखा है, क्या आपने सोचना शुरू कर दिया है। कितने लोगों को लग रहा है कि पिछले 2 दिन आपने जो सीखा उसके द्वारा आपने दोस्तों काफी सारा वैल्यू अपनी जिंदगी के लिए ऐड किया है। सो आई कैन सी बहुत सारे ब्यूटीफुल आंसर्स यस और आई के रूप में चैट बॉक्स में जूम के ऊपर आ रहे हैं। और जो लोग मेरे साथ दोस्तों यहाँ पर हैं फिलहाल जूम के ऊपर है, जो लोग मेरे साथ अभी फेसबुक के ऊपर है, उनको बताना चाहूंगा कि अगर कोई कारण से आपने डे 1 या डे 2 के वर्कशॉप को मिस किया है देन डोंट वरी। आप दोस्तों मेरे यूट्यूब और फेसबुक के पेज के साथ कनेक्टेड रहते हुए बाद में भी उसे देख पाएंगे, आज का लाइफ कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो चलिए अब यहाँ पर दोस्तों मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सारे गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको 7 स्टेप्स का प्रोसेस देने वाला हूं। दोस्तों, ये जो 7 स्टेप्स का प्रोसेस है जो आपको मदद करेगा कि कैसे आप अपने सपनों को, अपने गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये जानना है, पूछना है आपसे कि आप में से कितने लोग हैं जो एक्चुअली सही में ये सीखना भी चाहेंगे, सही में दोस्तों जानना चाहेंगे कि कैसे अपने गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट किया जाए। बिकॉज आपने जो सोचा है, आपने जो कागज के ऊपर लिखा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक बात तो पक्की है कि जब तक उसे रियल लाइफ में कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, तब तक दोस्तों वो सिर्फ प्लानिंग रह जाएगा, तब तक सिर्फ सोच रह जाएगी। एंड इफ यू वांट टू डू दैट, तो चलिए हम वही आज सीखने के लिए जा रहे हैं। एंड दिस इज गोना चेंज योर होल लाइफ। तो मुझे आपका टोटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए, पूरी एनर्जी चाहिए। इसी तरह से आपको मुझे रिस्पॉन्ड करना है फुल एनर्जी के साथ। दोस्तों, आपको आज पार्टिसिपेट करना है और साथ ही साथ नोट्स बनाने के लिए तैयार हो जाना है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं बहुत सारी चीजें हैं जो आप सीखने वाले हैं जो फ्यूचर में आपको काम लगने वाली है। मगर शुरू करने से पहले जो लोग फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर है, मेक श्योर कि आप वहां पर वो थम्स अप यानी कि लाइक बटन को हिट कर ले। और मैं जूम के अंदर यूट्यूब का लिंक डाल देता हूं कि जिस बहाने अगर आप अपने कोई दोस्त यार के साथ व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करना चाहे तो कर दे, क्योंकि इस नॉलेज को दोस्तों जो आज मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं वो आपके दोस्त परिवार की जिंदगियों में टोटली पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस नॉलेज को बांटे, शेयर करें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर 1 स्टेप एंड दैट इज, जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपका गोल कौन सा है, तो अब आपके लिए डिसाइड करना ये जरूरी है दोस्तों कि आप उस गोल को क्यों अचीव करना चाहते हैं। सो फाइंड योर वाई। अब जब मैं कह रहा हूं कि क्यों अचीव करना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है। सी फ्रेंड्स, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप अपने मेन हॉल में है, अपने घर में लिविंग रूम में है, तो अब क्या आप दोस्तों अपने किचन में बिना कोई वजह जाते हैं? मतलब ऐसा कभी हुआ कि आप किचन में चले गए और आपकी मम्मी ने आपसे पूछा या आपकी वाइफ ने आपसे पूछा कि भाई क्यों आए हो, और वो आपसे कहते हैं कि बस ऐसे ही, कोई काम नहीं था, बस ऐसे ही चला आया। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मतलब कि दोस्तों आप जब कभी भी जाते हैं किचन में, तो या तो आपको प्यास लगी है या तो आपको भूख लगी है और इसीलिए आप वहां पर जा रहे हैं। तो मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप जब भी किचन में जा रहे हैं, सो दैट मीन्स कि कोई वजह है। अब आप लिविंग रूम से यानी कि मेन हॉल में 4 कदम चल के जो किचन में जाना है, अगर वो बिना वजह नहीं जाते हैं, तो आपको लगता भी है कि कोई भी गोल को अचीव करना बिना वजह हमारे लिए आसान होगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। हमें बहुत बड़े रीजन चाहिए, हमें बहुत बड़ा वाई चाहिए। अगर हम कोई भी गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, देन वी नीड अ वेरी बिग वाई। अब जब मैं कह रहा हूं कि हमें बड़ा सा वाई क्रिएट करना है, तो क्या मतलब होता है इस चीज का। फ्रेंड्स, आपको समझना जरूरी है कि हम सभी इंसान जो है ना वो इमोशन से ड्राइव होते हैं। जिस तरह से गाड़ी के अंदर दोस्तों पेट्रोल लगता है, बस वैसे ही हमारा भी जो ड्राइविंग फोर्स है वो है हमारे इमोशंस, वो हमारा फ्यूल है। और जब हमारे अंदर फ्यूल इनफ होता है यानी कि हम इमोशनली चार्ज्ड होते हैं, तो हमारे लिए कोई भी काम करना आसान हो जाता है। अब देखिए, ये जो वाई है वो अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, किसी का वाई ये है अपने गोल्स को साकार करने का कि भी उनका सपना है, वो कुछ बड़ा करना चाहते हैं।
या फिर किसी का वाई ये है कि मैं अपने मम्मी पापा को गर्व महसूस करवाना चाहता हूं, या मैं अपने वाइफ या बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूं, इसीलिए मैं मेहनत कर रहा हूं। या फिर किसी का वाई ये हो सकता है दोस्तों कि मैं इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि किसी ने मुझसे कह दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, यानी कि तू नहीं कर सकता, और मैं उसको दिखा देना चाहता हूं कि मैं कर सकता हूं। या फिर किसी का वाई ये भी हो सकता है कि वो समाज का भला करना चाहता है, देश में एक पॉजिटिव परिवर्तन लाना चाहता है, और इसलिए वो अपने गोल्स को अचीव करना चाह रहा है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं दोस्तों कि देखिए हम सभी के वाई अलग अलग हो सकते हैं, और वो अलग अलग लेवल की जो वाई है उसको लिखना बहुत जरूरी है। यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ योर वाई, यानी कि आपके कारण, आपके रीजंस कि आप क्यों वो गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आई वांट टू आस्क यू दिस क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है कि बहुत बार ऐसा हुआ है जब आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं रह पाते, बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप 2 4 5 दिन काम करते हैं फिर भटक जाते हैं, बहुत बार आपके साथ ऐसा होता है जब आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, राइट? एंड दिस वुड हैव हैपेंड फॉर सो मेनी पीपल, राइट? यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सुशील हाथ ऊपर कर रहे हैं, विशाल हाथ ऊपर कर रहे हैं जूम के ऊपर। दैट्स वेरी नाइस। नाउ गाइस, हमें इसमें समझना पता है क्या है? समझना ये है कि दिस हैपेंस विद अस, उसका रीजन है, और वो रीजन ये है दोस्तों कि हम इमोशनली चार्ज नहीं है, हमारे अंदर का जो फ्यूल है ना वो कम पड़ गया है, एंड दैट्स द बिगेस्ट रीजन। तो मैं आपको इसमें से समझाना ये चाह रहा हूं दोस्तों कि देखिए, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपका फोकस शिफ्ट हो जाए, अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप कहीं पर भटक जाए, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपना वाई का लिस्ट बना के रखें कि आप जो करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, वो गोल्स को तो हर दिन पढ़ना ही है, मगर अपने वाई को भी हर दिन पढ़ना चल सकते हैं। लेकिन कुछ ग्राउंड रूल्स पहले मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों। आपके पास कुछ ना कुछ लिखने के लिए होना चाहिए। मेक श्योर कि आपके पास एक नोटपैड और पेन अवेलेबल है, आप लिखने के लिए तैयार हैं, कि जिससे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे कि जो आपको फ्यूचर में काम लग सकते हैं। उसी के साथ दूसरा, आज का वर्कशॉप जो आपने शुरू किया है, मेक श्योर कि आप उस वर्कशॉप को फिनिश करें। उसका कारण ये है दोस्तों कि ऐसा काफी बार होता है कि हम शुरू तो कर देते हैं मगर उसे हम कंप्लीट नहीं करते हैं। मुझे बताइए, मोती जो होते हैं वो क्या सागर के किनारे पर होते हैं? नहीं, मोती है ना गहराई में होते हैं। और इसलिए जब आप ये आज का पूरा दिन, फिर कल का दूसरा पूरा दिन और तीसरा पूरा दिन जब अटेंड करेंगे, हर दिन 1.5 घंटे का हमारा सेशन होगा शाम को 8:30 से 10 बजे का। तो मेक श्योर कि आप ये 1.5 घंटे मेरे साथ बने रहे, क्योंकि आप ये जो नॉलेज पाने वाले हैं वो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। सो मेक श्योर कि आपके साथ आपका फैमिली, आपके फ्रेंड्स, अगर कोई भी अवेलेबल है तो साथ में बैठ करके अटेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वर्कशॉप की ओरिजिनल वैल्यू है 10,000 रुपए, और अगर इसे हम टोटली फ्री आपके लिए लेकर आए हैं तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो दूसरा चालू हो गया नहीं। और आपको पता भी नहीं चला। जी सर, दूसरा नहीं दूसरा है, चालू तीसरा। हो गया है। तीसरा ही है सर। तीसरा नहीं है। पहले वाला चालू हो गया, आपको पता भी नहीं चला। देखो सर का ड्रेस चेंज है। हाँ तो ड्रेस चेंज है तो। सर जी, इसने स्टार्ट किया था, बोला ना डे 3 में आपका स्वागत है, तो तीसरा दिन ही बताया इन्होंने। नहीं, ये तीसरा है अभी सर जी ये। बीच में ना, अभी हाँ बोला वो हुआ था ना। हाँ। हाँ हाँ। हाँ, इसी बफरिंग वजह हुआ था सर जी। बफरिंग हुआ था। तो चेंज हो गया तो बात अलग है, बाकी स्टार्ट तो सही हुआ था। हम्म, वाई को भी हम पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि अब वो वाई हो सकता है ये क्योंकि मैं किसी को दिखा देना चाहता हूँ, वो वाई हो सकता है कि मैं समाज का भला करना चाहता हूँ, वो वाई हो सकता है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य देना चाहता हूँ। वो जो कोई भी आपके वाई है, डजंट मैटर, बट मैं चाहता हूँ कि उसको पढ़े। बिकॉज देखिए, जब आपको आपका कारण याद रहेगा ना, थिंग्स विल चेंज फॉर यू। सी, ये एग्जाम्पल मैं आपको एक फिल्म के अंदर से देता हूँ, ठीक है? फिल्म के अंदर फॉर एग्जाम्पल दिखाया जाता है कि भाई जो हीरो है ना,
उसकी बहन के साथ गलत हो गया, उसके परिवार के साथ कुछ गलत हो गया, और हीरो आपने देखा होगा दोस्तों, जब थक जाता है, हार मान लेता है, तब उसे याद करवाया जाता है कि भाई तेरी माँ के साथ क्या हुआ था, बहन के साथ क्या हुआ था, एंड दैट बिकम्स हिज व्हाई। और वो कितना भी खराब हालत में भी होगा ना, उसमें से वापस खड़ा हो जाता है, उसको एक नई एनर्जी मिल जाती है, राइट। सो नो डाउट ये एक फिल्मी एग्जाम्पल था, मगर मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जितना आप अपने कितने लोग रिलेट कर पाए, सच है कि नहीं? यस सर, यस सर। एकदम perfect है, सटीक जगह है। उसको एक बार रिपीट करवा दीजिए गुरुदेव। आपने दिलवाले मूवी देखे हैं ना? यस। उसकी माँ क्या बोलती है, तू मर नहीं सकता, तुझे मामा ठाकुर से बदला लेना है। जी। वो साला अधमरा रहता है तो जाग जाता है। यस और नो? यस यस सर, सर। यस सर। है ना? आपने जिगर पिक्चर में देखे होंगे। ऐसे अनेकों पिक्चर है ना, जो वो मर जाते हैं, फिर उनको उनके सबकॉन्शियस माइंड में पंप किया जाता है, तू मर नहीं सकता, तू मर नहीं सकता। यस और नो? वैसे डियर सर, आज आपके अंदर का ये गोल जगाने के लिए आए हुए हैं, तो ध्यान से इस गोल को फीलिंग कीजिए, लिखिए मेरे भाई। अगर नहीं लिख रहे हैं, गलती आपकी है, और आप इन्हीं लापरवाहियों की वजह से इस हालात में हैं। रियल लाइफ के लिए ऐसा ही कोई वाई जो आपके लिए इमोशनली चार्ज कर दे, आपको वैसा वाला क्रिएट करेंगे ना, थिंग्स विल टोटली चेंज फॉर यू। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ फ्रेंड्स। मैं सिर्फ 17 साल का था, और तब है ना मेरे साथ एक किस्सा बना था। एक्चुअली 15 साल की उम्र तक मैं एक बेहतरीन जिंदगी जी रहा था, 10 रूम का घर, गाड़ी, ड्राइवर, फैसिलिटीज। बट जब मेरे फादर की फैक्ट्री बंद हुई, पैसा आना अटक गया, तो हमें ना हमारा घर बेच देना पड़ा। और तब क्या हुआ पता है, मेरे सारे दोस्त यार, काफी सारे लोग मुझसे दूर हो गए। और तब मैं जिन लोगों को हर हफ्ते कुछ खाना खिलाना, बाहर घुमाना करता था, उन लोगों ने भी जब मेरा सपोर्ट छोड़ दिया, तब मुझे रियलाइज हुआ, दैट बिकेम माय व्हाई, कि अब तो मुझे जल्द से जल्द सफल होकर दिखाना है, अब तो मुझे जल्द से जल्द पैसा कमाना है। और तब मेरे दिमाग में बैठा कि कितना जरूरी है सफल होना, और वही मेरा व्हाई बन गया कि भाई मैं वापस उन दोस्तों को या रिश्तेदारों को अपनी जिंदगी में लाना चाहता हूं, मगर इस बार चुनाव मैं करूंगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं था, अभी मैं तकलीफ में चले गया, इसलिए उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया, तो दैट बिकेम माय व्हाई कि मैं कुछ बड़ा बन के दिखाऊंगा, और फिर चुनाव मैं करूंगा कि मैं किन दोस्तों के साथ या किन यारों के साथ मैं रहना चाहूंगा, या मेरे रिश्तेदार कौन होंगे। सो कभी कभार व्हाई कुड बी मेनी थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा व्हाई इस 3 दिन के वर्कशॉप को कंडक्ट करने का मेरा वाई बहुत सिंपल है दोस्तों, कि मैं लॉकडाउन के दौरान ये देखा कि कितने सारे लोग हैं दोस्तों जो हमारे देश में स्ट्रगल करने लगे, पैसों की तकलीफ आने लगी, मार्केट मंदा हो गया, इकोनॉमी खराब हुई, या फिर लोगों ने अपने बिजनेस में चैलेंजेस को फेस किया। तो मैंने अपने एक वाई बना लिया कि मैं अपने ये फ्री प्रोग्राम्स के द्वारा ऑनलाइन लोगों तक पहुंचूंगा, और लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे वो अपनी जिंदगी को कई गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट That's what I have been doing, through this sessions. तो मुझे ये बताइए दोस्तों कि ये जो हमारा 3 दिन का वर्कशॉप है, और आज जो आप सीख रहे हैं, how many of you think कि ये why का पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वो आपके लिए बड़ा काम का है? अगर काम का है, then type yes in the chat box, guys. Come on. Beautiful. That's really nice, friends. So यहाँ पर बात सिंपल है, आपको जब वक्त मिलता है तो एक डायरी लीजिए, एक पेपर लीजिए, और एक पूरा लिस्ट बना दीजिए कि भाई इस गोल को मैंने अचीव किया, या मैंने जितने भी गोल्स लिखे हैं एक एक करके मैंने सारे गोल्स को अचीव कर लिए, तो मुझे पर्सनली कैसे उसका फायदा मिलेगा। वाई का पूरा लिस्ट बना दीजिए, एंड फिर देखिए कि कितना मोटिवेशन और एनर्जी आपको मिलना शुरू हो जाता है। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1, ऑलराइट, एंड दैट इज फाइंड योर व्हाई। सो ये पॉइंट नंबर 1 जो है, जरा उसे टाइप आउट कर लीजिए, फाइंड योर व्हाई, उसे लिख लीजिए जरा, कि जो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है, एंड दैट इज अपने गोल्स को हमेशा अपने सामने लगा कर रखिए। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सी, हमारा माइंड जो है ना, वो जो ज्यादा देखता है वो उसी की ओर दोस्तों आकर्षित होता है, और इसलिए अपने माइंड को सही चीजें दिखाना बहुत जरूरी है। एक सिंपल सा एग्जांपल, जब आप अपने सोफा पर बैठते हैं, सामने टीवी है, बाजू में रिमोट है, तो माइंड ने जो देखा, पता हो क्या हो रहा है?
यस, तुरंत वो रिमोट उड़ जाता है, टीवी चालू हो जाता है, जबकि आपको कुछ देखना भी नहीं है। और कभी कभार तो है ना, आप सिर्फ और सिर्फ दोस्तों चैनल्स को स्क्रॉल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो चीज सामने है आप उसके प्रति आकर्षित हो रहे हैं। तो इसका क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? इसका मतलब ये होता है कि भाई जो आप सही चीजों को सामने रखेंगे ना, तो आप उसके प्रति भी आकर्षित होने वाले हैं। यानी कि अब दोस्तों, हमें अगर गोल्स को अचीव करना है तो हमें अपने गोल्स को अपने सामने रखना पड़ेगा। मैंने कल इस पॉइंट के ऊपर बात की थी और एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर किया था जॉन गोडार्ड नाम के एक अमेरिकन का, कि जिन्होंने बहुत पागलपन भरे गोल्स लिखे थे और वो अपनी जिंदगी में 127 गोल बड़े बड़े लिखे थे कि मुझे चांद पर जाना है, हवाई जहाज उड़ाना है, उस टाइप की गोल्स। और उसमें से वो 109 गोल्स अपनी जिंदगी के लिए अचीव किए थे। और वो बड़े बड़े गोल्स इसलिए अचीव कर पाए थे क्योंकि उन्होंने अपने गोल्स को सामने लगा कर रखा हुआ था। बेसिकली जब आपके गोल्स आपके सामने रहेंगे, आप उसके फोकस रहेंगे उसके ऊपर, तो अचीव करना आसान हो जाता है। सो मेक श्योर कि आप गोल्स लिख रहे हैं, मगर लिख करके ऐसा नहीं कि मोबाइल के अंदर छुपा के रखे, लिख करके ऐसा नहीं कि कबर्ड के अंदर बंद करके रखे। मैं ये चाहता हूं कि दोस्तों आपके बेडरूम में, आपके ऑफिस के टेबल के ऊपर, आपके स्टडी टेबल के ऊपर, जहां पर भी आप ज्यादा वक्त बिताते हैं, वहां पर आपके गोल्स आपके सामने होना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आपके गोल्स आपके सामने रहेंगे, आप उसके ऊपर फोकस्ड रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप ऑब्जर्व करेंगे कि आप और उसे अचीव करने का काम आपका आसान हो जाएगा। दिस इज गोना बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। अगर वो सामने रहेगा तो आसान लगेगा दोस्तों, राइट? सो दिस इज द सेकंड स्टेप। अब मैं आपको यहाँ पर थर्ड स्टेप देना चाह रहा हूं, मगर आगे बढ़ने से पहले जरा इस सेकंड स्टेप को एक बार टाइप आउट कर लीजिएगा। गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू, यानी कि गोल्स को अपने सामने लगा के रखना है, फोकस में रखना है। जरा एक बार उसे टाइप कर लीजिए जिससे आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए, आपका माइंड उसे रजिस्टर कर ले पूरे तरीके से। क्या बात है, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ऑसम। ओके, और अब दोस्तों थर्ड पॉइंट यहां पर आता है, एंड थर्ड पॉइंट इज नॉलेज, स्किल्स एंड रिसोर्सेस। यानी कि अगर गोल्स को अचीव करना है तो तीन चीजें चाहिए, तीनों को एक एक करके समझाता हूं। पहला है नॉलेज। अब अगर कुछ भी चीज को संभव करना है तो उसका ज्ञान तो आपके पास होना चाहिए कि मैं कैसे करूंगा। ओके, दूसरा है स्किल, यानी कि काबिलियत। अब दोस्तों हमें ना डिग्री की जरूरत नहीं है, एक्चुअली हमें काबिलियत की जरूरत है। और तीसरा है रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस का मतलब होता है दोस्तों चीजें। चीजों का मतलब कि वो लैपटॉप, कंप्यूटर, पेन, पेपर, कोई भी चीजें हो सकती है। तो अब यहां पर ये जो तीन चीजें मैं कह रहा हूं कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए, नॉलेज, स्किल्स और रिसोर्सेस। तो जो गोल्स को आपको हकीकत में कन्वर्ट करना है, क्या लिख लिए? यस सर। यस सर लिखा हुआ है गुरुदेव। लिख लिए गुरुदेव। उनके लिए ये तीनों चीजों को आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूं। फ्रेंड्स, आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप जो भी करना चाह रहे हैं उसका ज्ञान पहले आपके पास हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो चीज कैसे की जाती है तो काम नहीं होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना आपका गोल है, आप उस बिजनेस को 100 करोड़ तक लेकर जाना चाहते हैं, तो उसका नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए। वो बिजनेस करने के लिए वो काबिलियत यानी स्किल्स आपके पास होना चाहिए। या फिर अगर आपको कुछ शुरुआत करनी है तो रिसोर्सेस, मतलब कि कुछ पैसा या आइडियाज आपके पास होने चाहिए, राइट? सो समझना क्या है दोस्तों, एंड दैट इज आप अगर इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तभी काम होगा। सी, मेरे फादर हमेशा मुझे कहते थे बचपन से कि बेटा पढ़ाई लिखाई में तुझे जितना पैसा खर्च करना है तू कर। अब पढ़ाई लिखाई का उनका मतलब ये नहीं था कि स्कूल कॉलेज, वो हमेशा से एक कहते थे, एंड दैट इज कि भाई रियल लाइफ का नॉलेज पाने के लिए तू फोकस कर। ओके, यहाँ पर जो रियल लाइफ का नॉलेज है वो क्या है, चलिए मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स के बारे में आज बताना चाहूंगा दोस्तों की जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, जैसे कि नंबर 1, आज हमें एक बहुत बड़ा स्किल जिसकी जरूरत है, एंड दैट इज कम्युनिकेशन। यानी कि अगर हमें बातचीत करना आ जाए ना तो रियल लाइफ में बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, डेल कार्नेगी की अगर आपने बुक पढ़ी हो, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसमें उन्होंने हजारों सफल लोगों का इंटरव्यू लिया और जाना कि वो लोग सभी एक चीज में माहिर थे, एंड दैट वाज कम्युनिकेशन। अब दोस्तों कम्युनिकेशन जितना अच्छे से आप सीखोगे, ये काबिलियत आपको बहुत आगे लेकर जा सकती है। एक और पावरफुल काबिलियत है आज की तारीख में, दैट इज पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि अभी जो मैं कर रहा हूं लोगों के साथ बात करना। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी बनना चाहते हैं या कल उठ के कोई मैनेजर बन के कोई टीम को लीड भी करना चाहते हैं तो आपके पास पब्लिक स्पीकिंग का काबिलियत होना चाहिए।
उसी के साथ आज हमें सोशल मीडिया का काबिलियत होना जरूरी है, क्योंकि सारा मार्केटिंग और काम अब सोशल मीडिया पे होने लगा है। और इसलिए दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर फोकस करेंगे, इट्स गोना चेंज एवरीथिंग। ओके, तो देखिए, आपको यहाँ पर जरूरी है दोस्तों कि इस टाइप की बहुत सारी काबिलियत है जिसकी जरूरत पड़ने वाली है आगे बढ़ने के लिए। मैं जब तक दोस्तों 17 साल का हुआ था, तब तक मैंने स्कूल कॉलेज के साथ साथ 200 किताबें पढ़ ली थी, जो किताबें सफलता के ऊपर थी, साइकोलॉजी के ऊपर थी, पैसों के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर। और वो सारी किताबों के द्वारा मैंने बहुत ज्यादा स्किल्स पाए थे। आपको हैरानी होगी जानकर, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत, मैं छोटा था ना तब से, जैसे मैं 4 साल का बच्चा था तब मुझे पहली बार मेडिटेशन सिखाने के लिए लेकर गए थे। कितनी उम्र पे? सिर्फ 4 साल की उम्र पे। मुझे 6-7 साल की उम्र पे उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड और साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाना शुरू किया था। जब मैं 9 साल का हुआ था तब मैं पहली बार स्टेज पर आया था, और तब से मैंने पब्लिक स्पीकिंग सीखना शुरू कर लिया था, कम्युनिकेशन सीखना शुरू कर लिया था। 11 साल की उम्र पे मैंने योग सीखा। 14 साल की उम्र पे मैंने योग के एग्जामिनेशंस दिए, मैं योगाचार्य बना। उसके साथ साथ रेकी, प्राणिक हीलिंग, सेल्स, भागवत गीता, ऐसे काफी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स को मुझे बहुत कम उम्र पे सिखाया गया। तो दोस्तों, ये सारी होती है रियल लाइफ की काबिलियत। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? मुझे ये कहने में थोड़ा सा दुख हो रहा है कि हम है ना 25-50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए तक खर्च कर लेते हैं इंजीनियरिंग करने में, फार्मेसी करने में, या फिर डॉक्टरेट करने में, सीए करने में, मगर अगर उसमें से रियल लाइफ की काबिलियत हमें नहीं मिली ना, तो आगे बढ़ना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और मुझे बहुत ही दोस्तों कम उम्र के ऊपर ये सारे स्किल्स मिल गए थे, और ये सारे स्किल्स जो आप देख सकते हैं दोस्तों, मेडिटेशन, पॉजिटिव थिंकिंग, गोल सेटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, मेमोरी की कुछ टेक्निक्स। दोस्तों, मेमोरी की टेक्निक्स मैं जो 12 साल की उम्र पे सीख लिया था ना, तो मैंने 12 साल की उम्र पे एक एग्जामिनेशन देने की कोशिश की जो नॉर्मली लोग कंप्यूटर ग्रेजुएशन के बाद देते हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट की एग्जाम थी, और मैंने 12 साल की उम्र पे दोस्तों उसे पहली बार अटेम्प्ट किया और फर्स्ट ट्रायल में से पास किया। और तब टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था कि पूरी दुनिया में इंडिया का सबसे कम उम्र का 12 साल का बच्चा जिसने माइक्रोसॉफ्ट की एग्जामिनेशन को पास किया हो। तो ये जो आप कम उम्र पे सीखते हो और जितने स्किल्स आप पाते हैं, इट मेक्स अ वेरी बिग डिफरेंस। तो योगा हो सकता है, हीलिंग हो सकता है, भगवत गीता मैंने 16 साल की उम्र पे सीखा था, सेल्स, कोचिंग, टैरो कार्ड, बहुत सारी चीजें थी। सो मैं आपको अपनी लाइफ से एक ही एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, कि आप आज भी जितने जवान है ना, इतने जवान बाद में कभी नहीं होने वाले। राइट? देखिए, हर दिन हमारी उम्र बढ़ रही है। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि आपने पिछले महीने के कंपैरिजन में क्या इस महीने कुछ नया सीखा है? क्या इस महीने आपने अपने आप को अपग्रेड किया है? नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। सी फ्रेंड्स, हमें कंपीट ये नहीं करना कि भाई हमारे दोस्त ने नया टी शर्ट खरीदा तो हम भी नए कपड़े खरीदे, हमारे दोस्त ने नाइक के जूते पहने तो हम नए जूते खरीदे, किसी ने बाजू में नया गाड़ी लिया है तो हमें भी अब नया गाड़ी लेना पड़ेगा। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये जो कंपैरिजन है वो हमारी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं करवाने वाला। मगर अभी जो मैं आपको कह रहा हूं, नॉलेज, अगर कंपेयर करना है तो अपने आप के साथ करो। कंपेयर करना है दोस्तों, कंपीट करना है तो अपने आप के साथ करो कि पिछले महीने के मुकाबले क्या मैंने इस महीने कुछ नया सीखा है, क्या मैंने अपने नॉलेज को अपग्रेड किया है। सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं। एंड व्हेन यू रेगुलरली आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, और जब आप अपने आप को अपग्रेड करेंगे, दिस इज गोना चेंज सो मेनी थिंग्स फॉर योर लाइफ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, क्योंकि कल मैंने अपनी जिंदगी के बारे में तो बहुत कुछ शेयर किया था, मगर आज से 5 साल पहले व्हेन आई गॉट मैरिड, तो मेरे वाइफ का नाम है शिवांगी देसाई। एंड जब हमारी शादी हुई ना, तो मैंने उनको भी यही समझाया जो मेरे फादर ने मुझे सिखाया था कि भाई तुम्हें भी जितना पढ़ना है, जितना रियल लाइफ का नॉलेज पाना है, तुम सीखो, तुम अपने आप को बिजी रखो नॉलेज पाने में, क्योंकि नॉलेज कभी खाली नहीं आता। एंड शी वॉज इंटरेस्टेड इन हेल्थ। अब उन्होंने एमकॉम किया था, मास्टर्स इन कॉमर्स। उस सब्जेक्ट को और हेल्थ को कोई लेना देना नहीं, वो कॉमर्स के सब्जेक्ट को रियल लाइफ में कहीं यूज ही नहीं किए है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई रियल लाइफ का कुछ नॉलेज पाना शुरू करो। तो उन्होंने काफी वक्त पहले मेरे सेमिनार, वर्कशॉप्स तो 2008-10 में ही अटेंड कर लिए थे उनके पूरे परिवार ने, मगर अब उनको इंटरेस्ट था हेल्थ में। तो पता है मैंने उनको क्या कहा? मैंने उनसे कहा कि आप कोई हेल्थ के कोर्सेज खोजिए, न्यूट्रिशन के कोर्सेज खोजिए, और मैंने उनको सपोर्ट किया कि आप ये कोर्सेज को अटेंड कीजिए। अब दोस्तों, 1.5 साल के दौरान
उसने ऑनलाइन बहुत सारे अमेरिका के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के दोस्तों कोर्सेज खोजे, और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि 1.5 साल 2 साल के अंदर उन्होंने 15 से 20 लाख रुपए फीस भरी, अलग 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 कोर्सेज अटेंड करते हुए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज। वो उसके बाद न्यूट्रिशनिस्ट बने, वो उसके बाद हेल्थ कोच बने, योगाचार्य बने, बहुत कुछ सीखे। अब जब ये सारा नॉलेज उन्होंने पाया, फिर पता है क्या हुआ? फिर वो मुझसे कहते हैं कि स्नेह, मैं इस नॉलेज को यूज करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा जरूर, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में बहुत सारे लोगों को अच्छा डाइट चाहिए, एक्सरसाइज करने की जरूरत है, वजन कम करने की जरूरत है, आप उसके ऊपर अप्लाई करो। उन्होंने अप्लाई करवाना शुरू किया तो लोगों को अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगे। फिर वो मुझे कहते हैं स्नेह, मैं यूट्यूब के ऊपर लोगों को ये सारी चीजें सिखाना चाहूंगी। मैंने कहा जरूर, यूट्यूब तो फ्री है, सिखाना शुरू करो। तो उन्होंने यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाया, अभी से 2 साल पहले, ये बात है 2020 जनवरी की, और वो 2020 में जनवरी के महीने में फिट भारत मिशन बोल करके उन्होंने चैनल बनाया। अभी लोगों को नॉलेज देना शुरू किया। अब मजेदार बात देखिए दोस्तों, मैंने उनको जब ये सारी चीजें पढ़ाई तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि भाई मेरे पेट में जो खाना जा रहा है वो तो अब मेरी वाइफ डिसाइड करेगी। तो अगर उसने न्यूट्रिशन और हेल्थ पढ़ लिया ना तो मैं लंबा जीऊंगा, मेरा इतना ही इरादा था। मेरा इरादा ये नहीं था कि वो यूट्यूब चैनल बनाए, मेरा इरादा ये नहीं था कि वो कोई लोगों को सिखाना शुरू कर दे। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनको ऐसा कोई इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा, बट मुझे देखते हुए उनको भी मन किया कि मैं लोगों को सिखा सकती हूँ, तो धीरे धीरे उन लोगों ने सिखाना शुरू किया। अभी इस बात को दोस्तों ऑलमोस्ट 2.5 साल हो गए शुरू किया है कि पिछले 2.5 साल के अंदर शिवांगी ने 2 से 3 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है थ्रू हर सेमिनार्स, वर्कशॉप्स। और आज मुझे खुशी है, आज 15 जुलाई का दिन है ना, आज ही उनकी खुद की सप्लीमेंट की ब्रांड लॉन्च हुई है। एक्चुअली ये सप्लीमेंट वाला ख्याल कहां से आया पता है? हमने पिछले 2 साल के दौरान इतने सारे ऑफर्स पाए। कोई कह रहा था शिवांगी को कि हमारा वो पैन जो है ना, तवा, वो आप उसका मार्केटिंग कर लो। कोई कह रहा था कि हमारे फेस वॉश का मार्केटिंग कर लो। कोई कह रहा था कि हमारे मल्टीविटामिन का मार्केटिंग कर लो। तो हम नहीं करना चाहते थे क्योंकि किसी की प्रोडक्ट में क्या डाला है वो हमें पता नहीं था, और हम ऐसे इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहते थे कि लोगों को कुछ भी दे दे क्योंकि हमें 2 पैसा मिल रहा था। तो तब हमें ख्याल आया कि क्यों नहीं हम लोगों को एक अच्छी चीज दे, हम खुद ही बनाए। तो हमने 1.5 साल रिसर्च किया, R&D किया, और हमने अपनी ब्रांड को आज ही लॉन्च किया जिसका नाम है राइट ह्यूमन न्यूट्रिशन। तो मैं इस कहानी से क्या बताना चाहता हूं, इस पूरी कहानी का सार यही है दोस्तों कि नॉलेज पाया, स्किल पाया, तो देखो आज किस लेवल पर वो अपनी जिंदगी में पहुंचे हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपने आप को नई चीजें सिखाओगे, अगर आप भी अपनी जिंदगी में दोस्तों कुछ ना कुछ नया जानोगे, अपनी काबिलियत को बढ़ाओगे, तो इट्स गोना चेंज एवरीथिंग। ओके, एंड यहाँ पर आज आपका ये वर्कशॉप अटेंड करना क्या है, अपनी काबिलियत को बढ़ाने वाली बातें हैं, कुछ नया नॉलेज पाने वाली बातें। सी आप सभी के पास ऑप्शन था कि आप चाहते तो अभी न्यूज देख सकते थे, आप चाहते तो दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा सकते थे, आप चाहते तो टीवी सीरियल्स या वेब सीरीज देख सकते थे, मोबाइल में टाइम पास कर सकते थे, बट आप पिछले 3 दिनों से मेरे साथ हर दिन लाइव हो रहे हैं। तो दोस्तों एक बार आप सभी के लिए तालियां हो जाए। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि जब आप अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, काबिलियत को बढ़ाएंगे ना, तो आपकी प्रोग्रेस होती ही जाएगी। और जिन लोगों को प्रॉब्लम है ना कि सर मुझे नेगेटिव विचार बहुत आते हैं, सर मुझे डर बहुत लगता है, सर मुझे लगता है कभी कभार कि मैं नहीं कर पाऊंगा, बट जैसे जैसे आपका नॉलेज और काबिलियत बढ़ेगी, जब आप अच्छी चीजें सुनोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो आपके विश्वास को बढ़ाएगा, वो आपके अंदर की पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाएगा। राइट, सो काफी बार लोग मुझे कहते हैं सर मगर 2-3 दिन वो पॉजिटिव थिंकिंग रहता है फिर चले जाता है। तो एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ, कल नहाए थे तो आज नहाने की क्यों जरूरत पड़ी? कल तो मोबाइल चार्ज किया था फिर आज मोबाइल को क्यों चार्ज करना पड़ा है? कल तो खाना खाया था फिर आज खाना खाने की क्यों जरूरत पड़ी? तो जवाब इसी के अंदर छुपा हुआ है। जिस तरह से हमारे बॉडी को हर दिन ब्रश करवाना पड़ता है, हर दिन नहाना पड़ता है, हर दिन खाना खाना पड़ता है, उसी तरीके से अपने माइंड के लिए भी तो दोस्तों हर दिन 10 मिनट का कुछ मोटिवेशन, कुछ नया नॉलेज, कुछ नया लर्निंग, 10-15 मिनट भी दोस्तों कुछ माइंड को पॉजिटिव दे दिया ना, तो वो माइंड को भी तो नहाने की जरूरत है। जो 23 घंटे नेगेटिविटी आ रही है उसको धुलना पड़ेगा और पॉजिटिविटी को डालना पड़ेगा। राइट सर, राइट। तो
आई होप यू कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि ये कितना पावरफुल फंडा है। तो अब करना क्या है, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप सभी कोई एक ऐसा स्किल के ऊपर फोकस कीजिए कि जो अगर आपने सीख लिया, जो आपने जान लिया, तो आप अपनी जिंदगी के बहुत सारे गोल्स उसके माध्यम से अचीव कर पाएंगे। तो वो कौन सी काबिलियत होगी, वो कौन सा स्किल होगा, वो अपने आप से पूछो। और कभी कभार है ना, वो स्किल एक ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक से बढ़कर भी हो सकता है, 2 3 4 भी हो सकते हैं। और मैं कुछ पावरफुल स्किल्स आपके लिए बताना चाहूंगा जो मैं रेकमेंड करता हूं कि वो तो होने चाहिए आपके अंदर। नंबर 1 कम्युनिकेशन, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नंबर 2 मार्केटिंग और सेल्स, बहुत हेल्प कर सकता है आपको। नंबर 3 और जो मेरा फेवरेट वाला है, फाइनेंशियल नॉलेज, मतलब कि पैसे कैसे कमाने उसका नॉलेज। अब एक्चुअली ना कोई स्कूल या कॉलेज ने हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं दी है। कोई स्कूल और कॉलेज ने हमें नहीं सिखाया कि पैसा कैसे कमाया जाता है, पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना, एसेट्स कैसे बिल्ड करना, अपना खुद का बिजनेस कैसे चालू करना, कुछ नहीं बताया। लेकिन कल पता है मैंने एक वर्कशॉप के बारे में आपको बताया था जो अगले संडे को मैं लेने वाला हूँ। ओके, वो वर्कशॉप है यू कैन बी अ मिलियनर। तो अगर मौका मिलता है तो जरूर अटेंड करो। कितने लोग ऑलरेडी उसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं मुझे जरा आई टाइप करके बताओ चैट बॉक्स के अंदर। सो सुशील यहाँ पर दोनों हाथ ऊपर कर रहे, दैट्स ब्यूटीफुल, दैट्स ग्रेट। सो आई एम सो हैप्पी, आई एम हैप्पी फॉर एवरीवन ऑफ यू, क्योंकि सी मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि दोस्तों लोग है ना, डॉक्टरेट करने के बाद, सीए और एमबीए करने के बाद या बड़े बड़े बिजनेसेस करने के बाद जब हमारे पास आते हैं कि कैसे वो अपने फाइनेंसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे वो फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, तो आप जितना पहले उसको सीख लोगे ना उतना बेहतर है दोस्तों। सो इसके लिए इन्वेस्ट करना सही होगा। ओके, उस नॉलेज के लिए तो 3 चीजें हमने सीख ली है दोस्तों। पहला क्या हमने सीखा, अपने वाई को खोजना है। दूसरा क्या सीखा, गोल्स को सामने लगा के रखो। तीसरा क्या हमने सीखा, यस, नॉलेज, स्किल्स और रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, और अब चौथा बात मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं, एंड द फोर्थ पॉइंट इज डिफाइन प्रोसेस गोल्स। एंड दिस इज अ वेरी 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 पावरफुल थिंग जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, और ये आपकी होश उड़ा देगा। मगर दोस्तों ये मेरा जो बेस्ट पॉइंट है मैं आपको बताऊं उससे पहले अभी भी जो लोग दोस्तों हमारे पास YouTube और Facebook के ऊपर है गाइस, ना अगर आपने वो थम्स अप बटन को हिट नहीं किया, लाइक बटन तो करो यार, क्योंकि देखो आप जब वो करोगे ना तो Facebook और YouTube जो है ना वो हमें हेल्प करेगा इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और एक बात बताओ, यहां पर अगर आपके माध्यम से किसी ने इस प्रोग्राम को अटेंड किया तो उसका कोई नुकसान हो रहा है बताओ? अगर आप एक कॉमेडी वीडियो देखते हैं ना तो भी शेयर करते हैं, अगर आप दोस्तों एक टाइम पास वाला वीडियो देखते हैं ना तो भी आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं। तो यार ये क्यों नहीं फिर, हाँ ये क्यों नहीं बताओ? हमें तो दोस्तों अगर कुछ अच्छी चीज आज मिल रही है ना तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प करनी चाहिए, और उसके लिए अगर वो थम्स अप बटन या लाइक बटन दबा करके या शेयर करके किसी का भला हो रहा है, देन व्हाई नॉट टू डू दैट, राइट? सो फ्रेंड्स, यहां पर अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, दैट इज डिफाइन प्रोसेस गोल्स। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी में ना 2 टाइप के गोल्स होते हैं, एक होता है एंड गोल, दूसरा होता है प्रोसेस गोल। तो देखिए यहां पर है ना आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंड गोल अगर अचीव करना है तो पहले तो आपका प्रोसेस डिफाइन होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे सपोज कि आपका एंड गोल है कि आपको 3 महीने में 6 किलो वजन कम करना है। सॉरी, सपोज करते हैं 3 महीने में 10 किलो, थोड़ा ज्यादा गोल सेट करते हैं, ठीक है? 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। ओके, अभी अगर 3 महीने में 10 किलो वजन कम करना है तो एक सिंपल सा गोल सेट कर लो कि मुझे हफ्ते का 1 किलो वजन कम करना है। समझ में आया? 12 हफ्ते होंगे तो हफ्ते का 1 किलो। अच्छा, हफ्ते का 1 किलो कम करना है तो उसके लिए मुझे हर एक दिन 45 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है, पहले उसका गोल सेट करो। और मुझे ये वाला डाइट प्लान फॉलो करना है। अगर मैं हर दिन के गोल को अचीव कर पाया ना, मतलब कि आज मैंने डाइट फॉलो किया और आज मैंने 45 मिनट्स एक्सरसाइज किया, फिर मैंने वापस दूसरे दिन पे वही किया, तीसरे दिन पे वही किया, अगर मैं हर दिन के गोल को, यानी कि जो प्रोसेस मैंने डिफाइन करी है मेरे डाइट की और एक्सरसाइज की, अगर वो प्रोसेस के गोल को मैंने हर दिन अचीव किया, तो मुझे बताओ 6 महीने के अंत पे जो एंड गोल था 10 किलो कम करने का, होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू थिंक? इट्स गोना हैपन ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? चलो मैं आपको इसका दूसरा एग्जांपल देता हूं, आपको समझ पड़ेगा। सपोज कि आपने डिसाइड किया कि साल का 10 करोड़ का बिजनेस करना है, तो पहले उसको महीने से डिवाइड कर लो कि भाई महीने का राउंड फिगर 1 करोड़ का बिजनेस तो मुझे करना है। अगर मैं महीने का 1 करोड़ करना चाहता हूं तो उसको 25 दिन से डिवाइड कर लो। 25 दिन से डिवाइड करके जो नंबर मिला है तो उसका प्रोसेस गोल डिफाइन करो कि अगर इतना सेल करना है तो मुझे एटलीस्ट दिन में 50 लोगों को फोन करना पड़ेगा
और अपनी प्रोडक्ट की जानकारी देनी पड़ेगी। अगर मैं दिन में 50 लोगों को फोन किया और 5 मीटिंग्स मैंने ली और ये मैं हर दिन करूंगा, तो 30 दिन के अंत के ऊपर मेरे लिए वो बिजनेस जनरेट करना आसान हो जाएगा। और वही मैं हर दिन करते रहा तो साल के अंत के ऊपर 10 करोड़ भी आसान हो जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रोसेस गोल। समझ आया? हर दिन वो 50 कॉल करना, 5 समझ में आया? यस सर, Yes, यस सर, yes, समझ में आ रहा है समझ गए। गुरु। प्रोसेस गोल में प्रोसेस क्या क्या गया था? होना चाहिए? प्रोसेस गोल कि हमें हर दिन 50 कॉल करनी है, 5 50 लोग कॉल के करना साथ है, बिजनेस के बारे में मीटिंग बताना करनी है। है। ये आपका गोल हो सकता है ना? ये हर दिन आपको अचीव करना है। जब आप इसको हर दिन अचीव करेंगे, यानी कि 50 कॉल आपको करनी है, 5 लोग से आपको 1-to-1 मीटिंग हो सकती है या कि जूम पे मीटिंग हो सकती है, तो ये आपका प्रोसेस गोल हो गया जो आप कंप्लीट हर दिन कर रहे हैं। और इसका एक दिन रिजल्ट नहीं देखना है, इसको लंबा यानी 3 महीने का, 6 महीने का बनाना है। और ये 6 महीने तक के प्रोसेस अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो देखना एक दिन बड़ा रिजल्ट बन जाएगा। मीटिंग लेना, वो हो गया आपका प्रोसेस गोल। सी काफी सारे लोग पता है क्या करते हैं, गोल सेट कर लेते हैं और फिर काम कुछ भी नहीं करते। तो गोल सेट किया, फिर सिर्फ आंखें बंद करके बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, आपको उसके ऊपर एक्शन भी तो लेना पड़ेगा ना। चलिए मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप सभी इनको जानते हैं? अगर जानते हैं तो इनका नाम लिखो। हाँ, उसेन बोल्ट। फ्रेंड्स, ये जब पहली बार ओलंपिक्स में आए थे ना, तो 10 सेकंड के अंदर इन्होंने 100 मीटर का डिस्टेंस खत्म कर लिया। और 4 साल के बाद जब दूसरी बार आए तो दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, अपना ही रिकॉर्ड तोड़ करके 9.5 सेकंड के अंदर डिस्टेंस वही 100 मीटर का खत्म कर लिया। और अब दोस्तों आपको हैरानी होगी ये जानकर कि ये इंसान सिर्फ 115 सेकंड दौड़े हैं ओलंपिक्स के ग्राउंड के ऊपर, सिर्फ 115 सेकंड। और ये 115 सेकंड दौड़ने का इस भाई साहब को 119 मिलियन डॉलर्स मिला है। अब नॉर्मल आदमी तो सिर्फ एक सपना देख सकता है कि यार मैं भी गिन के 2 मिनट काम करूं। 115 सेकंड मतलब 2 मिनट पूरी नहीं हुई, मैं गिन के 2 मिनट काम करूं और राउंड फिगर मेरे को 120 मिलियन डॉलर मिल जाए। ठीक है ना? तो सोचना कितना मजेदार है। लेकिन एक बात बताऊं, जिन लोगों को ये लगता है दोस्तों कि भाई मैं 2 मिनट काम करूं और मेरे को 120 मिलियन डॉलर मिले, तो दोस्तों इसका जवाब भी मैं आपको देना चाहता हूं कि वो 2 मिनट प्रोड्यूस करने के लिए, वो 2 मिनट का जो चेक योर इंटरनेट। इंटरनेट कनेक्शन बता रहा है गुरु, एरर हो गया इंटरनेट कनेक्शन। साथियों बने रहें, इंटरनेट कनेक्शन एरर हुआ है, अभी तुरंत कंटिन्यू किया जाएगा, है ना? दूसरे मजा आ मोबाइल से। रहा है? यस यस, मजा आ रहा है सर, बहुत बढ़िया टॉपिक मिल सीख रहे पा हैं, रहे हैं? जबरदस्त मजा आ रहा है सर। डीप लेवल की नॉलेज। अभी ये ट्रेलर आज चल रहा है, ये तो फ्री वाला है। अब फ्री की अगर इतनी नॉलेज है तो माशाअल्लाह, पैसे वाली जब आपको दूंगा तो कितनी होगी। ये तो पैसे वाला, सब लोग भैया पैसा इकट्ठा कर लो। मैं आपको पैसे वाला मिलने वाला है, टेंशन ना लो। ऐसा इकट्ठा आज है सर जी? आज ट्रेलर में दिखाऊंगा, जो लास्ट तक कहते हैं ना, मोती कहाँ होते हैं? गहरे पानी में। जो लास्ट तक बने रहेंगे उनको मिलेगा, उनको मिलेगा, ट्रेलर मिलेगा। और ट्रेलर देख लेना तो समझ में आपको आ जाएगा। और आपको आपके गोल अचीव करने में वक्त नहीं लगेगा। और आपको वो एक्सेस भी दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। परफॉर्मेंस उस बंदे ने प्रोड्यूस किया है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया है, वो प्रोड्यूस करने के लिए उसने 20 साल मेहनत करी थी। वो 20 साल इतनी मेहनत कर चुके हैं, वो था उनका 20 थोड़ा साल का बैक करिएगा का गुरुदेव। गोल। और वो 2 मिनट जो परफॉर्म किया वो था उनका एंड। हैं?
हाँ, मतलब 30 सेकंड बैक कर दीजिए, आगे निकल गया है 30 सेकंड। मतलब 30 सेकंड भी हम्म। उड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आएगा ना। हाँ। 15 सेकंड, और ये 115 सेकंड दौड़ने का इस भाई साहब को 119 मिलियन डॉलर्स मिला है। अब नॉर्मल आदमी तो सिर्फ एक सपना देख सकता है कि यार मैं भी गिन के 2 मिनट काम करूं। 115 सेकंड मतलब 2 मिनट पूरी नहीं हुई, मैं गिन के 2 मिनट काम करूं और राउंड फिगर मेरे को 120 मिलियन डॉलर मिल जाए, ठीक है ना। तो सोचना कितना मजेदार है। लेकिन एक बात बताओ, जिन लोगों को ये लगता है दोस्तों कि भाई मैं 2 मिनट काम करूं और मेरे को 120 मिलियन डॉलर मिले, तो दोस्तों इसका जवाब भी मैं आपको देना चाहता हूं कि वो 2 मिनट प्रोड्यूस करने के लिए, वो 2 मिनट का जो परफॉर्मेंस उस बंदे ने प्रोड्यूस किया है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उसने बनाया है, वो प्रोड्यूस करने के लिए उसने 20 साल मेहनत करी थी। वो 20 साल इतनी मेहनत कर चुके हैं, वो था उनका 20 साल का प्रोसेस का गोल, और वो 2 मिनट जो परफॉर्म किया वो था उनका एंड गोल। तो आई होप यू गाइस आर एबल। कितने लोगों को ये बात पकड़ में आई? पकड़ में आई गुरुजी। यस सर, पकड़ में आई सर। 20 साल जो उन्होंने मेहनत की है वो प्रोसेस गोल, हाँ। और ये 2 मिनट में जो उन्होंने जो गोल अचीवमेंट किया वो एंड गोल। एंड गोल क्या नाम था? हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट। लिख लिए हैं सभी लोग? यस सर। यस सर। ऐसे अमीर लोगों का नाम आपकी डायरी में होना चाहिए, ऐसे अचीवमेंट वाले लोगों के आपके डायरी में नाम होना चाहिए। और अभी तो आधा हुआ है। तैयार है? टू अंडरस्टैंड कि प्रोसेस गोल कितना जरूरी है। प्रोसेस गोल के बिना दोस्तों एंड गोल कभी अचीव नहीं होने पाता है। और इसलिए अब देखिए, हम लोग अगर सिर्फ सपने देखेंगे, सिर्फ गोल सेट करेंगे, नहीं। हमारा दोस्तों प्रोसेस गोल डिफाइन होना चाहिए। हर दिन हमें क्या एक्शन लेना है, हर दिन हमें कितना काम करना है, वो डिफाइन करना जरूरी है। और वो डिफाइन करने के लिए समझना ये जरूरी है कि जो सबसे कीमती चीज आज हमारे पास है दोस्तों, वो है हमारा टाइम। That's the most valuable thing. आप अपने 24 घंटे को जितना मैक्सिमम लेवल पे यूटिलाइज करेंगे, उतना ही आपकी जिंदगी दोस्तों बेहतर हो सकती है। और हमेशा याद रखना दोस्तों, आप 80% ऑफ द टाइम वो कर रहे हैं जो आपको सिर्फ 20% रिजल्ट दे रहे हैं, और आप 20% ऑफ द टाइम वो काम कर रहे हैं जो आपको 80% रिजल्ट दे रहे हैं। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखो, जो टाइम आपको आज मिला है ना दोस्तों, वो वापस कभी नहीं मिलने वाला। हम हर सेकेंड अपने मौत के करीब जा रहे हैं। ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये सच है। दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। हम हर सेकंड अपने मौत के करीब जा रहे हैं। मरना है ये तो पक्का है, मगर मरने से पहले जीने कितने वाले हैं ये नहीं पता है दोस्तों। और अगर हर सेकंड अपने मौत के करीब जा रहे हैं, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको बड़े सपने देखने हैं तो वो अभी संभव है। अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है तो वो अभी संभव है। अगर आपको एक बड़ा इंसान बनना है तो वो अभी ही संभव है दोस्तों। इसलिए पहले तो अपने अतीत में जीना बंद कर दिया कि दीजिए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, और है ना, सिर्फ फ्यूचर को सोचना नहीं है, उसके लिए आज एक्शन लेने हैं। क्योंकि आज आपकी जिंदगी में जो अपने नतीजे प्रोड्यूस किए हैं, वो जो अभी तक किया उसका नतीजा है। और अब आप आने वाले कल में जो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, वो जो आप आज करेंगे उसका नतीजा होगा। और इसलिए यू हैव टू कीप आस्किंग दिस क्वेश्चन कि मुझे आज ऐसा क्या करना है, और आज मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव क्या होगा कि जो मैं करूंगा तो मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो पहले तो अपने आप से ये पूछो, एंड दैट इज कि मेरे लिए सबसे लोएस्ट यील्डिंग एक्टिविटी कौन सी है। मतलब कि मैं ऐसा क्या करता हूं पूरे दिन में जो मेरा सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद कर रहा है। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, और मैं चाहता हूं कि आप इसका मुझे जवाब भी दे सके। किसी के लिए दोस्तों मोबाइल फोन है, किसी के लिए आलस है, किसी के लिए सोते रहना है, किसी के लिए दोस्तों सोशल मीडिया है, किसी के लिए वीडियो गेम्स है। हाँ जी, देखो कितने सारे आंसर्स आने लगे चैट बॉक्स में, और यही सारे कॉमन आंसर्स आ रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमको मालूम नहीं था ये सब,
पता ही तो है, हमें मालूम है कि हमें क्या नहीं करना है, मगर उसके बावजूद क्या हो रहा है बताओ। और इसका नुकसान कौन भुगत रहा है ये भी बताओ। हम ही तो दोस्तों, हम खुद ही तो भुगत रहे हैं, किसी और को उसका नुकसान नहीं हो रहा। और फिर हम इल्जाम डालते हैं नसीब और किस्मत को, मगर नसीब और किस्मत के ऊपर इल्जाम नहीं डालना है, हमारी जिंदगी है। और अगर हम ये सारे काम कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें उसमें से बाहर निकलना पड़ेगा, राइट। सो लोएस्ट यील्डिंग एक्टिविटीज का लिस्ट बनाइए, उसे अपनी जिंदगी से हटाइए। दूसरा, हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटी का भी लिस्ट बनाइए। हाईएस्ट वैल्यू का क्या मतलब हुआ कि मैं पूरे दिन में ऐसा क्या कर रहा हूं जो मेरी तरक्की करवा रहा है, पूरे दिन में मैं ऐसा कौन सा काम करता हूं जो मुझे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है, जो मेरी जिंदगी को बेहतर करता है। तो उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, और उस काम को ज्यादा करना शुरू कर दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एंड तीसरा सवाल जो आप अपने आप से पूछेंगे, एंड दैट इज कि व्हाट इज द मोस्ट वैल्यूएबल यूज ऑफ माय टाइम राइट नाउ। कि भाई मैं पूरे दिन में अभी जिस मोड पर हूं, मैं अभी फ्री बैठा हुआ अगर, तो मुझे इस मोड के ऊपर क्या करना चाहिए। सी ऐसा काफी बार आपके साथ होता है ना कि आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। एग्जाम्पल, एक क्लास खत्म हुआ, थोड़ा खाली टाइम है, अभी कुछ करने को नहीं है। या फिर रात को बिस्तर पर लेटे, नींद नहीं आ रही, अभी कुछ करने को नहीं है। तो कभी कभार जब भी पूरे दिन में आप खाली बैठते हैं ना, तब ये सवाल पूछो कि मैं इस वक्त पे ऐसा क्या करूं जो मुझे सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बना दे और मेरी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करे। और वो किसी के लिए मेडिटेशन होगा, वो किसी के लिए कुछ फ्यूचर प्लानिंग होगा, वो किसी के लिए दोस्तों हो सकता है कोई किताब पढ़ लेना, राइट। सो जब आप ये करोगे और अपने हर मिनट का दोस्तों यूटिलाइजेशन शुरू करोगे ना, इट्स गोना चेंज एवरीथिंग। मैं आपको इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब मैं मीटिंग्स लेता हूं, एक मीटिंग मेरा खत्म हुआ और दूसरा मीटिंग चालू होने में देर है, तो मैं बीच में क्या करता हूं, मतलब कि मैंने अपनी टीम को बुलाया, 2-5 मिनट उनको आने में वक्त लग रहा है, तो तभी भी मेरे बाजू में हमेशा किताब रहती ही है और मैं तुरंत वो किताब पढ़ना शुरू कर देता हूँ। भले एक पैराग्राफ पढ़ूं, मेरी टीम आ जाए, 2 मिनट के बाद मीटिंग कंटिन्यू करूं। या फिर मेरा मैक्सिमम टाइम मेरा ट्रैवलिंग में जाता है, क्योंकि मैं इंडिया में बहुत सारे शहरों में जब प्रोग्राम्स लेता हूँ या फिर जब आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करता हूँ, तो मैं फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ, कभी गाड़ी में ट्रैवल कर रहा हूँ, और तब अगेन बुक्स मेरे साथ रहती है या मेरा लैपटॉप मेरे साथ रहता है, मेरा काम चलते रहता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर मिनट का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इवन मैं इस प्रोग्राम में अपने स्टूडियो में आता हूँ, मानो 10 मिनट जल्दी आ गया, मेरे पास करने को तब कुछ नहीं रहता, तो 10 मिनट जल्दी आके मैं क्या कर रहा हूँ, तो अगेन यहाँ पर बैठ करके दोस्तों वापस मेरे मोबाइल फोन के अंदर अगर किंडल है तो आई एम जस्ट रीडिंग माई बुक। ओके, सो मैं कहने ये चाह रहा हूँ दोस्तों कि एवरी मिनट को यूटिलाइज कीजिए। एंड आज से है ना आपको क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन अपनाना है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि आप चीजों को डिले तो करते ही हैं, कि भाई अभी नहीं, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, लेकिन आपको वो क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन पता है किसमें यूज करना है, एंड दैट इज वो गलत कामों के लिए यूज करना है। अगर आपका दोस्त सिर्फ घूमने फिरने के लिए आपको बुला रहा है जिसमें आपका टाइम बिगड़ने वाला है, तो उसको मना करो। अगर आपका मन कर रहा है कि अभी मैं वीडियो गेम खेल लूं, तो हाँ, अपने माइंड को मना करो कि नहीं भाई मेरा टाइम बिगड़ेगा। अगर आपका मन कर रहा है कि चल यार अभी मैं फिल्म देख लूं, करने के लिए कुछ नहीं, मोबाइल में मैं नेटफ्लिक्स चालू करता हूं और कुछ फिल्म देख रहा हूं, तो उसको डिले कर लो। सो आपको गलत चीजों को मना करना शुरू करना पड़ेगा। देखो, अगर आप कंफर्ट जोन में रहोगे, ये सारा हमारा कंफर्ट जोन है, तो कंफर्ट जोन के अंदर दोस्तों ग्रोथ कभी नहीं हो सकता है। ओके, आज से कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, आज से उन कामों से बाहर निकलिए कि जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा है। ये जो पॉइंट अभी मैंने आपको सिखाया दोस्तों, जो उसैन बोल्ट वाला एग्जांपल दिया, जो प्रोसेस गोल के बारे में मैं समझा रहा हूं, कितने लोगों को लग रहा है कि अगर हर एक दिन को आपने सही तरीके से डिफाइन कर लिया कि हर दिन मुझे क्या करना है और वो करना शुरू कर दिया, तो आपके लिए एंड गोल को अचीव करना बड़ा आसान हो जाएगा। मुझे जरा आई टाइप करके बताओ चैट बॉक्स के अंदर। कम ऑन एवरीवन गाइस, कम ऑन। एनर्जी फ्रेंड्स, जितनी स्पीड में आप लोग टाइप कर रहे हैं, मेरे लिए पढ़ना भी मुश्किल है, उतनी ज्यादा स्पीड में लोग आई टाइप कर रहे हैं, एंड दैट्स रियली ऑसम। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज आप यहाँ पर सीख रहे हैं। एंड फ्रेंड्स, मैं वापस याद करवा दूं जो लोग हमारे साथ यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर है, गाइस अगर आपने वो सब्सक्राइब बटन को हिट नहीं किया, अगर आपने वो फॉलो बटन को हिट नहीं किया, तो अभी भी कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे तो रेगुलर बेसिस पर आप कुछ इतना अमेजिंग नॉलेज पाते रहेंगे, क्योंकि हर महीने इस टाइप के कोई फ्री वर्कशॉप्स में लेकर आता हूं, और हर हफ्ते 2 पावरफुल वीडियोस है मेरे जो रिलीज होते हैं।
ओके, सो यू गाइस मेक श्योर। और साथ ही साथ दोस्तों, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड रह सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है कोच स्नेह देसाई, कि जहां पर आप डायरेक्टली मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। एंड आपको बहुत ज्यादा अपडेट्स मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलते रहेगा, सो दैट कैन चेंज योर लाइफ फॉर द ग्रेटर गुड। तो अब यहाँ पर 4 चीजों को हम सीख चुके हैं, मैं 5वीं चीज की ओर आपको लेकर चलना चाहता हूं। एंड द 5th थिंग इज विजुअलाइज योर गोल्स, यानी कि अपने गोल्स को विजुअलाइज कीजिए दोस्तों। अब जब मैं आपको गोल्स विजुअलाइज करने के लिए कह रहा हूं, तो विजुअलाइजेशन का क्या मतलब होता है, चलो पहले वो समझते हैं। फ्रेंड्स, जब हम आंखें बंद करते हैं, हमारा माइंड जो है दोस्तों, वो पिक्चर्स की भाषा को समझता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि क्या आप अमिताभ बच्चन को जानते हैं, तो इसका जवाब जब आप हाँ देते हो ना, उससे पहले तो आपके माइंड ने अमिताभ जी का चेहरा बना लिया, एक पर्सनालिटी देख ली, और उसके बाद आपने हाँ कहा। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि क्या आपने ताजमहल देखा है, तुरंत ही आपके माइंड में हल्का सा ताजमहल का एक झलक क्रिएट हो गया, राइट। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि हमारा माइंड सारी चीजों के पिक्चर्स को समझता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक स्पेलिंग भी पूछूंगा ना, कि मुझे एक स्पेलिंग बताइए टेबल, तो आप वो स्पेलिंग भी बोलने जाओगे ना, उससे पहले आप माइंड में उस शब्द को देख पाओगे, पढ़ पाओगे, और तब जाकर के आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आपने उसका स्पेलिंग भी मुझे बताया। सो हमारा माइंड जो है, सबकॉन्शियस जो है, वो सारी चीजों को पिक्चर्स की भाषा में समझता है। तो हमारे सबकॉन्शियस को हमारे गोल्स के पिक्चर्स देना बहुत जरूरी है। जैसे कंप्यूटर होता है बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 and 1 की लैंग्वेज, बस एग्जैक्टली वैसे हमारा सबकॉन्शियस पिक्चर्स की भाषा समझता है। तो आप जो भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, एग्जाम्पल, आपको एक बेहतरीन घर खरीदना है, अगर आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आप कोई डिग्री पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करके दिन में एक बार थोड़ा सा मेडिटेशन करो, मतलब कि शांत हो जाओ, और शांत होने के बाद अपने मेडिटेशन के अंदर विजुलाइज कर रहा है, और वो विजुलाइजेशन ये है कि मैंने किस तरीके से वो गाड़ी को पा लिया है, और वो बढ़िया सी गाड़ी में चला रहा हूं, या फिर वो बढ़िया से नए घर में मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूं, या फिर मैं जहां पर अपने परिवार को लेकर घूमने के लिए जा रहा था वहां पर जा रहा हूं, या फिर मेरा बैंक बैलेंस जितना मुझे चाहिए था उतना हो चुका है, या मेरा सैलरी का चेक एग्जैक्टली उतना आया है जितना मैंने डिसाइड किया है, या फिर मेरा मार्क्स, यानी कि आने वाले एग्जाम का जो रिजल्ट आया, जो मैंने स्कोर्स डिसाइड किए थे, एग्जैक्टली वो मैंने स्कोर किया है। तो आप वो विजुअलाइजेशन प्रोसेस, मतलब कि जो रियल लाइफ में आपको क्रिएट करना है, आपको कोशिश ये करनी है कि उस चीज को आप अपने माइंड में पिक्चर्स के फॉर्मेट में देख ले, उसे क्रिएट कर ले, और उसे सच बना ले। फ्रेंड्स, इसका बहुत अलग अलग तरीका होता है करने का। हाँ, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका है, और वो जो बेहतरीन तरीका है, वो आप जो चाहते हैं ना, उसके फोटोग्राफ्स भी अपने सामने रखिए। वो चीजों के फोटोग्राफ्स आपके सामने होंगे, और फिर जब आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करेंगे ना, तो वो विजुअलाइजेशन आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, सो आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन मतलब कि कल्पना करना। आप लोगों ने जो कल्प वृक्ष की कहानी सुनी है ना, कि एक इंसान एक वृक्ष के नीचे बैठा था, सोचा कि मुझे खाना मिल जाए, खाना मिल गया, सोचा कि मुझे खाट मिल जाए, खाट मिल गई। तो एक्चुअली वो कहानी कोई वृक्ष की नहीं थी, वो कल्पना शक्ति की थी। हमारा माइंड जब पिक्चर्स की भाषा को सबसे अच्छा समझता है, तो जब हम विजुअलाइजेशन के पावर को यूज करते हैं और आंखें बंद करके जब कुछ चीजों की कल्पनाएं करते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में ये भी पा चुका हूं, ये भी हो चुका है, मैंने ये भी हासिल कर लिया है, और जब आप उसको रेगुलर बेसिस पर करते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पॉजिटिव परिस्थितियों को आकर्षित करना शुरू करते हैं। मतलब कि अगर आपके पास परिस्थिति सपोर्टिव नहीं है, तो परिस्थितियां अच्छी बनना शुरू करेगी। लोग सपोर्ट करने वाले नहीं, आपको ऐसे लोग मिलना शुरू करेंगे। आपके पास कहीं ना कहीं मौकों की, अपॉर्चुनिटीज की कमी है, तो अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलना शुरू करेगी। यू विल स्टार्ट फाइंडिंग वेज फॉर दैट। मैं अपनी जिंदगी का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इसके ऊपर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं दोस्तों 16 साल का था, और मुझे एक प्रोग्राम का इन्विटेशन आया। ओके, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ गुजरात में, और सूरत का एक इन्विटेशन था। अब ये जो सूरत है ना, यहाँ से 250 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर इंडोर स्टेडियम है, एक बहुत ही बड़ा स्टेडियम, 8000 लोगों की कैपेसिटी है वहां पर। और वहां मुझे एक प्रोग्राम का इन्विटेशन आया था। मुझे बुलाने वाले जो थे, उन्होंने कहा किसने, तेरे बहुत काम का प्रोग्राम है। मैं तब बहुत छोटा था, बोले तू आ सीख, तो मैंने हाँ तो कह दिया। लेकिन जब बाद में मुझे पता चला कि उस प्रोग्राम का टिकट का खर्चा 800 रुपए है, मैं रिपीट कर रहा हूं, उस टिकट का खर्चा 800 रुपया है। उन दिनों में मेरे लिए वो 800 रुपए बहुत बड़ी बात थी, और मैंने सोचा कि आने जाने का भी खर्चा
तो मैंने उनको मना कर दिया ये कहते हुए कि मैं बिजी हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं था कि मैं बिजी था, प्रॉब्लम ये था कि मेरे पास उतना पैसा नहीं था या मैं पैसा खर्चा नहीं करना चाहता था। ओके, तो तब मैंने मना कर दिया। जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था उनको मेरे अंदर कुछ अच्छी काबिलियत दिखी थी, तो उनको जब पता चला कि मैं पैसों की वजह से मना कर रहा हूं, ऐसा एक एहसास उनको मिल गया, तो वो मुझे अपनी गाड़ी में बिठा करके उस इंडोर स्टेडियम में लेकर गए। उन्होंने खुद मेरे लिए टिकट खरीदा और मुझे उस स्टेडियम में बैठाया। अब उस स्टेडियम में मैं सबसे पीछे बैठा था, 8,000 लोगों में सबसे पीछे। ओके, और जब पूरा प्रोग्राम खत्म हुआ, वो एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोग्राम था। प्रोग्राम काफी अच्छा था, कौन सी कंपनी का था क्या था उसका कोई मतलब नहीं है, बट एक प्रोग्राम अच्छा था, मुझे काफी मोटिवेशन मिला। जब मैं बाहर निकला तो जो मुझे वहां लेकर गए थे वो मेरे जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों को वहां पर लेकर आए थे। तो बाहर निकल करके उन्होंने एक सवाल सभी से पूछना शुरू किया कि आपने इस प्रोग्राम से क्या सीखा। तो किसी ने कहा कि मैंने सीखा कि मैं इस कंपनी में जुड़ना चाहूंगा, किसी दूसरे से कहा तो बोले मैं चाहूंगा कि मैं इतने रुपये कमा लूं। इस तरह से सब जवाब दे रहे थे। जब वो मेरे पर आए कि आपने क्या सीखा, अब मेरी उम्र है 16 साल, मेरे पास तब उधर 800 रुपए नहीं थे बैठने के लिए, और मैंने जवाब दिया कि मैंने ये सीखा कि मैं अपना प्रोग्राम एक दिन इस स्टेडियम में करना चाहूंगा जब मैं स्टेज पर खड़ा रहूंगा और 8,000 लोग मुझे सुन रहे होंगे। अब देखिए मजा फ्रेंड्स, जब मैंने ये कहा तो वो लोग हैरान, शॉक में। अब मेरी 16 साल की उम्र है, तब मेरे पास उधर बैठने का टिकट नहीं और मैं ये सपने देख रहा हूं कि मैं कभी उधर प्रोग्राम करूंगा। बट देखिए, जो 16 साल की उम्र पे कभी सपना देखा और वो जो विजुअलाइजेशन प्रोसेस मैंने करना शुरू कर लिया था कि मैं उस स्टेज पर खड़ा हूं और ऑडियंस भरा हुआ है और मैं ये प्रोग्राम ले रहा हूं। जब मैं सिर्फ 19 साल का था दोस्तों, तब मैंने उसी स्टेडियम में, यही सूरत के इंडोर स्टेडियम में 19 साल की उम्र पे अपना पहला प्रोग्राम लिया था और वो खचाखच भरा हुआ था। 8,000 पीपल मेरे सामने थे एंड वो मेरी जिंदगी के लिए पॉसिबल हुआ, जो एक बहुत बड़ा सपना था जो मैंने कभी देखा था। विजुअलाइजेशन में बहुत बड़ी पावर है सर जी। यस बल्ब सर। बल्ब ऑन हुआ। यस यस सर, सर। एकदम बल्ब ऑन हो गया सर जी। पर हकीकत में बताऊं कि जब आज जो मैं हूं, ये मैं जिस दिन सोच रहा था उस दिन ये बिलीव नहीं था कि मैं ये हो सकता था। हेलो, आज आप जहां हैं, है ना, आज आप डायमंड जब सोचते हैं तो डर सा लगता है, बड़ी दिक्कत सा समझ में आती, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा सर, बहुत मुश्किल है, ऐसा हो नहीं सकता। रियलिटी तो ये है कि आप जो प्रोसेस है ईमानदारी से करना स्टार्ट कर देते हो ना, 100% है। जिस दिन ये डिसाइड किए होंगे, ये बोले होंगे, उस दिन इनको भी पता नहीं था कि ये मेरे पास होगा कभी, ये मैं कर पाऊंगा। लेकिन बस हर दिन उस पे जीना स्टार्ट किए, उसको रियलाइजेशन किए, उसको जमीनी हकीकत में उस अपनी आदत में लाए, और देखो मात्र और मात्र 16 से यानी 3 साल में वो काम कर डाले, उस स्टेज को भर डाले। मतलब कि आज हम लोगों को ऐसी लर्निंग ऐसे इंसान से मिल रही है जो कि हर सपनों को टाइम से यानी कि उस पे एक्शन लेकर के जिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके लिए मैं भी हूं, जो आप मुझे अच्छी तरीके से आज 3 साल से देख रहे हैं और हर दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं जीवन में, हर दिन सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है डियर सर। और मैं तो ये तो चलो इतना पढ़े लिखे हैं, इनके मम्मी पापा ने इनको बचपन से तैयार किए हैं, लेकिन मुझे कौन किया है? मैं तो वो जिंदगी जी के आया हूं जो आप जी रहे हैं, इससे कई गुना बदतर जिंदगी जी करके, और ये तब शुरू किया हूं जर्नी। यानी कि मैं तकरीबन 28 साल का हो गया हूं, तब ये जर्नी में आया हूं, तब इसको फॉलो करना स्टार्ट किया हूं। तो अब आप इस चीज को समझिए कि मतलब 100% ये संभव होता है। बस इस पे बिलीव के साथ काम करना, एक्शन लेना स्टार्ट आप कर दें तो इमेजिन करिए
फीलिंग करिए यार। और ये आज आपको, है ना, ये ट्रेनिंग भी ले रहे होंगे तो हो सकता है बोरिंग लग रहा होगा, हो सकता है कि ये होगा कि नहीं, आधे अधूरे मन से, मतलब कि 100%। बहुत सारे मित्र ऐसे भी होंगे जो इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, बस वीडियो लगा है, चल रहा है अपना, कहीं इधर ध्यान, कहीं उधर ध्यान, कहीं उधर, है ना। मात्र 10% लोग होंगे जो अपने आप को इन्वॉल्व करे होंगे। अब बेचारों को, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो यानी ये ट्रेनिंग छोड़ने का मन नहीं करता होगा, लेकिन मजबूरी है, अब हम कर ही क्या सकते हैं, जो एंड करके चले गए होंगे, है ना। क्योंकि ऐसी सोच आज से 2 साल पहले मेरी भी थी। हम जब गांव में रहते थे, नेट नहीं मिलता था, तो अब हम कर ही क्या सकते हैं, है यस ना। सर, अब हम बेचारा बन जाते थे, है बेचारा। ना। जब हमारे मम्मी पापा, है ना, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, उस समय बुला दिए, बोले कि तुमको आज जा करके खेत में पानी लगाना है, अब हम कर ही क्या सकते हैं। उस समय मैं बेचारा बन जाता था। जब हमें ये डांट पड़ती थी, हेलो, जब मुझे ये डांट पड़ती थी कि तुमको आटा पिसाने जाना है, अब वो साला आटा इस ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे घर वालों के लिए हो जाता था। तो अब मैं था कि मैं जहां पर ब्लड के जवाब देने लायक होता था तो कभी कभी दे लेता था, नहीं, हट करके मैं पहले से ही अपनी व्यवस्था, 1 घंटा में लौट के डांट सहने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता था। लेकिन इस ट्रेनिंग के लिए मैं अपने जगह को चुनाव कर लेता था कि जब तक ये ट्रेनिंग चलेगा, डायरी पेन और ये ट्रेनिंग मेरे साथ में रहेगी, तब तक हमने कोई डिस्टर्बिंग नहीं करना है। बल्कि डांट खाने की मैं अलग तैयारी बना करके रख देता था। ये मेरा शेड्यूल था सर, जो कि आपके सामने योगेश धुर्वे सर, कृपा राम सर, ये मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ आज 4 से 5 साल से बने हुए हैं। यस और नो सर? यस सर, यस सर, यस यू आर सर, राइट यस सर। सर। ठीक है। और ये हमको तब से जानते हैं जब मुझे इंग्लिश, हमको कांग्रेचुलेशन बोलना नहीं आता था, ये मुझे तब से जानते हैं। और आज इनको ये भी गर्व होता है कि मैं एक ऐसे अपलाइन के साथ हूं जो हर दिन वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सुधार ला रहे हैं। तो दोस्तों, ये चीजें, इसको जीना, इस पे आज से ही अगर स्टार्ट करो तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। आगे चला जाए। यस सर, कंटिन्यू। बोरिंग तो नहीं फील कर रहे हैं? नो सर। नो सर, नो। ओके। अब देखिए, यहाँ 850 लोग बचे। अब मजबूरियां लोगों की ऐसी है, मजबूरियां क्या क्या नहीं करा देती, जो छोड़ना नहीं चाहते हैं उसको भी छोड़ना पड़ता है ना। चलिए, कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट में आपको आज बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत सारी चीजें भी और देने वाला हूँ, और बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद तो दोस्तों इंडोर स्टेडियम को दूसरी 2 बार भी हम भर चुके हैं, और इस साल भी हमारा प्लानिंग है कि दिसंबर महीने में, 2022 दिसंबर महीने में हम वापस इंडोर स्टेडियम का प्लानिंग शुरू कर चुके हैं सूरत के लिए। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बात सिंपल है इस कहानी से, कि जब आप विजुअलाइजेशन शुरू करते हैं ना दोस्तों, तो रास्ते मिलना शुरू होंगे आपको, ऐसे लोग मदद करना शुरू करेंगे कि जो आपने सोचा तक नहीं होगा। सो आई वांट यू गाइस कि आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। ओके, सो दैट्स द 5th पॉइंट। एंड अब मैं आपको दोस्तों 6th पॉइंट बताना चाहूंगा, एंड द 6th पॉइंट इज फाइंड एन एक्सपर्ट, मेंटर और कोच। आपकी जिंदगी में दोस्तों कोई गुरु, कोई कोच की जो आपकी मदद करे, आपको गाइड करे, आपको आगे लेकर जाए, ऐसा इंसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सी देखिए, मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर हमारे अंदर ये एहसास है कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ मालूम है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम काफी ईगो में हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये हेल्प करना चाहते हैं कि कैसे वो अपनी जिंदगी में एक बड़ा गोल सेट करे और उस गोल्स को अचीव कर सके। गड़बड़ हो गया ना। ये मौसम इतना खतरनाक है, हम कमरे के अंदर है, जो दिखाई नहीं दे रहा, हमें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन मौसम बहुत गड़बड़ है। नहीं दिखा रहा है सर जी, फिर से चेंज हो गया, फिर से 1 में पहुंच गए। तीसरे बस, से पहले वाले पहुंच जाते हैं। बात नहीं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। नेटवर्क भाग जा रहा है सर, भाग जा रहा है। चलिए, अब ठंडी में जाएंगे कहाँ? अब इतने लोग तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहेंगे, वो सारे एक्सेस लेके जाएंगे, सब कुछ सीखने वाले हैं मेरे साथ साथ। और मैं
इतनी सारी व्यवस्थाएं आपके साथ खड़े मतलब लेकर के आए हैं, फिर खड़ा होकर के ट्रेनिंग ले रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मस्ती कर रहा हूँ इधर उधर, बहुत सारी चीजें ये ध्यान रखना पड़ता है। अभी अगर मैं ध्यान से ट्रेनिंग नहीं लेता, वीडियो चला के कहीं चला गया होता, तो ये हरकत कहाँ समझ में आती। क्या इस बात से आप एग्री हैं? यस सर, एग्री। सके कि तभी जा करके वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं अपने परिवार को। कहीं ना कहीं दोस्तों हम काफी ईगो में हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपनी जिंदगी में जहां कहीं से भी सीखने का मौका मिले ना, सीखते रहना चाहिए। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो सूरत में मेरे काफी अच्छे एक दोस्त है, सूरत डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, और वहां पर हरे कृष्ण एक्सपोर्ट्स बोलकर के एक कंपनी है जिसका ब्रांड नेम है कृष्णा डायमंड्स, और उनके ओनर है सब्जी भाई ढोलकिया। अब दोस्तों इस इंसान की $10,000 10,000 करोड़ की टर्नओवर है, 8,000 एम्प्लॉयज है, उनका नेट वर्थ है $1.3 बिलियन। 2011 में उन्होंने मेरा पहला प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया, और मुझे सऊदी भाई के बारे में एक बहुत बड़ी चीज पता है क्या जानने को मिली, कि वो सिर्फ 4th स्टैंडर्ड पास है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी के सारे सपनों को साकार किया, और वो हर 15 दिन पे या महीने में एक बार कोई ना कोई कोच, ट्रेनर, संत महात्मा, गुरु, किसी ना किसी के पास से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो कितना जरूरी है दोस्तों कि अगर इतनी ऊंचाई पर पहुंचने वाला इंसान कुछ सीख रहा है तो हमें सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको इसका एक और एग्जांपल देता हूं कि अगर आपको कोई भी फैक्टर में, कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है ना, तो अगर उसमें अगर आपको कोई एक्सपर्ट मिल जाता है कि जिसने वो प्रोसेस किया हुआ है कि जो आप करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, तो वो आप देखेंगे कि वो बड़ी आसानी से आपको सिखा पाएंगे। अगर आप अकेले ही जूझते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। कि ये कैसी बात है कि अगर आपको सचिन तेंदुलकर ही मिल जाए कोचिंग देने के लिए कि क्रिकेट अच्छा कैसे खेले जाए, तो बात खत्म हो गई। अगर सफल से सफल लोगों की जिंदगी में दोस्तों गुरु होते हैं, हाँ, आपको पता है कि भगवान राम की जिंदगी में भी गुरु थे, भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी अगर गुरु हुआ करते थे, तो हर एक महान इंसान की जिंदगी में अगर गुरु है, चाहे सचिन तेंदुलकर के गुरु होंगे या विराट कोहली के भी आज गुरु होंगे, तो हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई टीचर या गुरु होते ही है। और अगर आप कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, देन फाइंड अ टीचर, फाइंड अ मेंटर। सी, अगर आपको कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है ना, तो 10,000 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपको सही टीचर और गुरु मिल जाएंगे तो सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो आपकी मेहनत को कम करवा लेंगे, क्योंकि उन्होंने जो गलती करी है ना, वो गलतियां आपको नहीं करने देंगे। तो दिस बिकम्स अ ग्रेट सोल्यूशन फॉर यू। और इसीलिए दोस्तों मैंने अपनी जिंदगी में अलग अलग टीचर्स, गुरुओं के पास जाकर के हमेशा सीखा है, आज भी सीखते रहता हूं, और मैं आपको भी सजेस्ट करता हूं कि सीखते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वही हमारे गोल्स को अचीव करने में दोस्तों हमें हेल्प करने वाला है। Alright? And 7th पॉइंट आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी पावरफुल, एंड दैट इज नेवर गिव अप। ये फोटोग्राफ देखिए जरा, ये फोटोग्राफ आपको है ना बहुत कुछ सिखा देगा। फ्रेंड्स, ऐसा काफी बार होता है कि हम अपने सपने के, अपने गोल के बहुत ज्यादा करीब होते हैं, मगर थोड़े के लिए हम हार मान लेते हैं, थोड़े के लिए दोस्त। अच्छा, इससे क्या सीख मिल रही है? अपनी अपनी ओपिनियन दो तो एक एक मिनट में। इससे ये सीख कौन? मिल रही है सर कि ये डायमंड के नजदीक पहुंचने वाले थे, लेकिन इन्होंने कम बैक कर दिया, हार मान लिया। वेरी गुड। और कोई? बिल्कुल राइट गुरुदेव, यही बोलने वाला था मैं भी। वेरी गुड। और कोई? कुछ भी दे सकते हो, जो आपका विचार सोच सकता है, कम से कम सोचा तो सही। हमें बीच में छोड़ना नहीं चाहिए सर। वेरी गुड। 3 लोग। सफलता सर के पास पहुंचने वाले से पहले ही हार मान लिए, वापस बोलिए। क्या बात है, वेरी नाइस। बहुत बढ़िया। अब यहाँ बिल्कुल। से हम ये देख सकते हैं, नहीं बहुत अच्छा आंसर सभी का था, है ना? और मैं अपना इसमें 1 सेकंड ऐड कर दूं। मैं ये देख पा रहा हूं कि ये जो यहाँ से खोदना स्टार्ट किए हैं, इतनी दूर से इतनी सारी मिट्टी हटा करके, करते 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 यहाँ से वहां तक गए। अब यानी कि जो पहुंचने का, सफलता तक
जो समय है, सीमा है, जो जगह बची है, मुश्किल से थोड़ा सा, लेकिन वो उसने खुदाई कितनी दूर तक की है, ग्रहण दिख रहे हैं। और इतने से कभी कभी हम लोग पीछे चले आते हैं। ये यहां से वहां तक का मेहनत भी देखो, साथ में सब कर डाला है, थोड़ी सी बचा है जो गिव अप कर रहे हैं। और ऐसे ही अक्सर काफी लोग करते हैं। यस और नो? सर, यस सर। बहुत अच्छा, मजा आ गया आप लोगों का जवाब सुन के कि आप लोग इन्वॉल्व हैं। थैंक यू। तो हम गिव अप कर लेते हैं, और इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों, एंड दैट इज आपको कुछ भी हो जाए, गिव अप नहीं करना है। सी, मैं समझाना ये चाहता हूं यहां पर दोस्तों कि देखिए, अगर आप गिव अप कर लेंगे तो ना कि सिर्फ आपने हार मान ली, बट पिछले जितने वक्त से आपने मेहनत करी है ना, वो सारा टाइम आपका बिगड़ जाएगा। और इसीलिए गिव अप नहीं करना है, रास्ते खोजने हैं कि वो चीज हम कैसे संभव कर सकते हैं। मैं आपको इसके नंबर ऑफ एग्जांपल्स मेरी जिंदगी से दे सकता हूं, लेकिन ये एक बेस्ट एग्जांपल है कि जब कोरोना आया तब मेरे सारे प्रोग्राम्स बंद हो गए। ना मैं ऑडिटोरियम में जा पाया, ना मैं दोस्तों लोगों को इकट्ठा कर पाया। तो पहले 6 से 8 महीने तक हमारी कंपनी ने एक लॉस बुक किया। अब वो लॉस के दौरान भी हम अपने स्टाफ को पूरी सैलरी देते रहे। हमने मेक श्योर किया कि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। हमने गिव अप नहीं किया। और हमने तब पता है क्या किया, एक स्टूडियो बनाने की कोशिश करी कि जहां पर दोस्तों हम लोगों को ऑनलाइन प्रोग्राम दे सके। मगर वो स्टूडियो बनाने में काफी मेहनत चले गया, काफी सारी गलतियां करी हमने, काफी गलत इन्वेस्टमेंट्स किए। मगर वो करते 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 अभी जिस स्टूडियो में मैं खड़ा हूं, आप देखना चाहेंगे ये स्टूडियो कैसा दिखता है? सी, चेक दिस आउट। ये देखो ये फोटो। अगर ये फोटो आपको ठीक से दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि मेरे सामने अभी दोस्तों 10 फीट बाय 24 फीट का एक बड़ा सा स्क्रीन है, और जिसके ऊपर मैं 1000 पार्टिसिपेंट्स को एक साथ देख सकता हूं। उतना बड़ा सेटअप हमने यहाँ पर किया है। ये 40 लाख रुपए का खर्चा करके इंडिया का सबसे बड़ा स्टूडियो हमने डिजाइन किया कि जिसके द्वारा हम जूम के माध्यम से लोगों तक ये सारा नॉलेज पहुंचा सकते हैं। अब मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूं कि देखिए, तब अगर मैं चाहता तो दोस्तों मैंने हार मान ली होती, तब मैं चाहता तो ये सोचता कि यार अब तो मैं ट्रेनिंग्स ले ही नहीं पाऊंगा। बट अगर आप माइंडसेट पॉजिटिव रखेंगे ना, तो नए रास्ते मिलेंगे, आपको मदद करने वाले लोग भी मिलेंगे। ओके, तो ये नहीं पूछना एनर्जी मिल रही है, यस सर। रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बल्ब आपके दिमाग का ऑन हो रहा है, यस सर। कितना परसेंट ये सच नजर आ रहा है। एक स्टेज बनाने में 40 लाख खर्च कर दिए, और हम सोच रहे हैं ट्रेनिंग लें कि नहीं लें, है ना? 100-200 खर्चा करें कि नहीं करें, दिल्ली जाएं कि नहीं जाएं, जाएंगे इतना इतना। बहुत सारे हमारे हम मित्र हैं ना, मैं बात करता हूँ, जब तैयारी उनको बताता हूँ कि यार दिल्ली चलना है, तो वो सब कैलकुलेट जब करते हैं, इसके बाद मना करते हैं। जैसे सर ने बताया ना कि मेरे पास 800 रुपया नहीं था, तो फिर मैंने ये नहीं कहा कि पैसा नहीं है, मैं ये दिखाया कि मैं बिजी हूँ। आर यू एग्री? यस सर। चाहिए कि यार अब तो मैं बेबस हो गया, मेरे पास करने को कुछ नहीं है। इंस्टेड आपको ये पूछना चाहिए कि इसमें से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। राइट? सो जब हमने ये स्टूडियो बनाए और टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये हमारा स्टूडियो देखा, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ग्रुप है इकोनॉमिक टाइम्स, तो वो लोग इतने खुश हुए कि इकोनॉमिक टाइम्स ने हमें अवार्ड दिया एज एन एक्सपर्ट, एज डिजिटल कोच। और एक आपको फिल्म स्टार पता होंगे भाग्यश्री के हाथों हमें ये अवार्ड मिला था। बट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने गिव अप नहीं किया था। तो देखिए, रुकावटें आएंगी, तकलीफें आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। एक रूल याद रखना कि आप अपनी जिंदगी में जितना बड़ा सपना देखेंगे ना, चैलेंजेस उतने ही बड़े आएंगे। आपने जितना बड़ा गोल सेट किया है, तकलीफें उतनी ही बड़ी आएंगी। आपको अपने आप को दोस्तों तैयार रखना पड़ेगा दोस्तों, चैलेंजेस और तकलीफों के लिए। ये सोचना ही नहीं है कि रास्ता आसान होगा। मैं तो आपको एक उल्टी चीज बताता हूं, सुनो। आज आपकी जिंदगी में जो काबिलियत है, आज आपकी जिंदगी में जो तजुर्बा है, आज आपकी जिंदगी में दोस्तों जो नॉलेज आपने पाया है, वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी में जितने प्रॉब्लम्स आए थे ना, उसी की वजह से है। अगर प्रॉब्लम्स ना ही होते ना, तकलीफें ना ही होती, तो इतना तजुर्बा, इतनी काबिलियत और आपने इतना नॉलेज कभी ना पाया होता।
तो हम इंसान दोस्तों आगे बढ़ते ही है उस वजह से। मैं इसके ऊपर एक जोक हमेशा कहता हूं जब मैं आउट ऑफ इंडिया जाता हूं तब, कि हम इंडियंस है ना, दुनिया के कोई भी कोने में ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आप लोग इंडिया के कभी ड्राइव नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लॉजिक ये है कि हमारे वहां का माहौल ज्यादा मुश्किल है, और मुश्किल माहौल में जो चलाना सीख गया ना, तो अच्छे माहौल में तो हम आराम से चला सकते हैं। लेकिन आप लोगों को अच्छे माहौल में चलाना आता है, इसलिए आप इंडिया में कभी गाड़ी नहीं चला सकते। तो हमारी अब आपकी एक्टिविटी और आपकी एनर्जी को देखते हुए मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ट्रेनिंग को यहाँ समाप्त कर देना चाहिए। अभी सर जी बाकी है। बाकी की ट्रेनिंग हम कर लेंगे, क्योंकि जो एक्टिविटी आपकी और जो आपको पार्टिसिपेंट की जनसंख्या है ना, लोगों को ओवर हो रहा है। मतलब इतना हो सकता है भाई, आपकी अपनी अपनी मजबूरियां होंगी, है ना, मैं कुछ इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ऐसे सेशन भी छोड़ने का कैसे मन करता है मेरे को, तो यही। अभी कौन सा बड़ा काम हो सकता है, कौन सा आपका करोड़ों का नुकसान होने जा रहा होगा जो हम ट्रेनिंग छोड़ के कभी कभी जाया करते हैं। तो चलाया जाए कि छोड़ दिया जाए? कंटिन्यू किया जाए गुरुदेव, इसे कंप्लीट किया जाए, अब जो गया सो गया। ओके। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। ओके, हमारी जिंदगी में भी इस पॉइंट को हमें समझना जरूरी है कि भाई अगर आप अपनी जिंदगी में भी दोस्तों अगर चैलेंजेस को फेस करके आगे बढ़ोगे ना, तो बाकी आपको रूटीन तो बहुत सिंपल लगेगा। ओके, सो चैलेंजेस आए, तकलीफें आई, तब कभी भी ये मत कहना कि भगवान तो मुझे ये तकलीफें क्यों दे रहे हैं। आपको ये कहना चाहिए कि भगवान आई एम ग्रेटफुल, मैं शुक्रगुजार हूं कि तू मुझे अपग्रेड होने का मौका दे रहा है। आपके फोन के अंदर व्हाट्सएप कितनी बार अपग्रेड हुआ होगा? तो अगर व्हाट्सएप अपग्रेड करते रहते हो तो सीधी बात है दोस्तों, अपने आप को भी अपग्रेड करने के मौके हमें कुदरत देती है, चैलेंजेस देती है, तकलीफें आती है, उसी से हम एक बेहतर इंसान बनते हैं। और इसलिए अगर आप में से कोई भी आज कोई चैलेंजेस और तकलीफों में जी रहे हैं और आप मेरा प्रोग्राम पिछले 3 दिनों से देख रहे हैं ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अभी ही आपको एक बेहतर इंसान बनने का और ग्रोथ करने का मौका मिल रहा है। ओके, मैंने तो काफी बार देखा है कि इंसान जब सफल होने लगता है ना, इंसान जब दोस्तों पैसा कमाने लगता है, तो कभी कभार वो उसका ईगो इतना ज्यादा बढ़ा लेता है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा महान समझने लगता है, और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ऊपर से तकलीफों के दिनों में ना हम ज्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं, हम हम्बल रहते हैं, हम सुनना पसंद करते हैं, हम सीखना पसंद करते हैं। ओके, सो उन दिनों में हमारे पास प्रोग्रेस की ज्यादा संभावनाएं रहती है। सब नेवर गिव अप, चैलेंजेस आएंगे, तकलीफें आएंगी, डटे रहना है, बने रहना है, आगे बढ़ते जाना है। तो ये 7 पॉइंट्स थे दोस्तों जो आज आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था, और ये जो 7 पॉइंट्स है अगर उसे आपने अपनी जिंदगी के लिए फॉलो किया तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपके लिए कोई भी सपना, कोई भी गोल दोस्तों बड़ा नहीं होगा। लेकिन इसके ऊपर मैं आपको आज बहुत सारी और चीजें सिखाना चाहता हूँ। 10 मिनट और भी सेशन आपके साथ में लेना चाहूंगा। इज दिस ओके? और 10 मिनट के आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहेंगे, कनेक्टेड रहना चाहेंगे दोस्तों, कुछ और भी सीखना चाहेंगे? वाह, 10 मिनट। आई एम रेडी। यस सर, रेडी रेडी। एक बार आपका हैंड राइज चाहूंगा, क्या आप 10 मिनट बने रहना चाहते हैं? आई एम रेडी गुरुजी, आई एम रेडी गुरुजी। हैंड रेज कर दिया हूँ गुरु। गुरुजी। क्या बात है, क्या बात है, इतनी एनर्जी, वाह। आई एम रेडी गुरुजी। ओके, तो फिर हम चलते हैं सेशन की ओर। Thank you so much guys, beautiful, thank you for all the love and for all the support and cooperation जो आप मुझे दे रहे हैं दोस्तों। सी आप सब जानते हैं कि ये जो वर्कशॉप है ना, एक्चुअली इसकी वैल्यू 10,000 है, मगर 3 दिनों का टोटली फ्री वर्कशॉप यूट्यूब के ऊपर हमने लाइव स्ट्रीम कर दिया, फेसबुक के ऊपर दे दिया, जूम के ऊपर दे दिया। एक ही कारण था कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका बेनिफिट ले सके। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो इसलिए क्योंकि आपकी जिंदगी में आप जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करेंगे ना, वही दोस्तों हमारे लिए सबसे बड़ा फीडबैक है और हमारा सच्चा प्रॉफिट है। जैसे कि ये बच्ची जब मेरे पास आई थी ना, जागृति, वो दोस्तों व्हील चेयर के ऊपर थी, और आपको हैरानी होगी ये जानकर के कि वो 27 साल की उम्र तक कभी व्हील चेयर से खड़ी नहीं हुई थी। उसने जब मेरे प्रोग्राम्स अटेंड
किए, उसका माइंडसेट बदला, उसने एक बड़ा इरादा बनाया। अब दोस्तों वो बच्ची इतनी मेंटली स्ट्रांग हो चुकी थी कि उसने मेरे साथ आउट ऑफ इंडिया आकर के स्काई डाइविंग किया, बंजी जंपिंग किया, एंड वो अपने कॉन्फिडेंस को एक अलग ही लेवल पर लेकर गई। और आज उसका नतीजा ये है कि वो अपने 2 पैर पर खड़ी भी है। ये कमाल डॉक्टर्स का नहीं है, ये कमाल उसके माइंडसेट का है। अब इसका मतलब ये नहीं कि उसके पैर ठीक हो गए, इसका मतलब ये है दोस्तों कि वो बच्ची जो है ना आज भी लड़खड़ाती है, आज भी कभी कभार गिर जाती है, मगर उसकी हिम्मत इतनी ज्यादा है कि वो ना सपोर्ट लेती है, ना व्हील चेयर पर बैठती है, वापस खड़ी होती है और वापस चलना शुरू करती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज वो बच्ची जो लाइफ में पहले कुछ नहीं कर रही थी, आज वो खुद एक बिजनेसमैन है, यानी कि बिजनेस वुमेन है। वो पैसा अपने दम पर कमाती है और बेस्ट पार्ट ये है कि अभी अभी उसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है। फ्रेंड्स ये सच है कि हम इंसान है ना, जो चाहे वो कर सकते हैं, सिर्फ हमें अपने आप पर भरोसा रखने की जरूरत होती है। और आपको इसी तरीके से सही और अच्छी चीजों को सीखते रहना जरूरी है। सी, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी जिंदगी के लिए कुछ अच्छा दे रहा हूं, अगर मैं आपको वो बता पा रहा हूं जो आपको आज जरूरी है, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है, तो मेरे संगत में आइए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए, चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से हो, चाहे इंस्टाग्राम के माध्यम से, कोई भी माध्यम से हो, मे बी कोई सेमिनार वर्कशॉप के माध्यम से हो सकता है। बट अच्छे लोग आपको आसानी से नहीं मिलते आज के जमाने में दोस्तों। मुझे जब मेरी जिंदगी में कोई टीचर्स और कोचेस मिलते थे तो मैं हमेशा उनके साथ कनेक्टेड रहना पसंद करता था, क्योंकि मुझे पता था कि वहां से मुझे तरक्की मिल रही है। तो 2 वायरसेस अपने दिमाग से हटाने पड़ेंगे, जैसे कि कोरोना वायरस चले गया, लेकिन अपने दिमाग में अभी भी 2 वायरस बैठे हुए हैं जो हमारी तरक्की नहीं होने दे रहे। पहला वायरस, अभी नहीं बाद में करूंगा। दोस्तों एक बात पक्की है कि बाद में कभी कोई सफल नहीं होता, जो करना है अभी करना है, आज करना है। और दूसरा होता है आई कैन नॉट अफोर्ड इट। अब ये अफोर्ड इट वाला सवाल तो दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि भी अगर कोई जगह से अपनी तरक्की हो रही ना, तो उसके लिए जो रास्ता निकालना पड़े, जहां से भी कुछ चीजों को मैनेज करना पड़े ना, तो वो भी हम करने के लिए तैयार हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अब मैं आज आपको कुछ और बताऊं, सिखाऊं, या फिर मैं आपको आज जो गिफ्ट देना चाहता हूं, जो मैं आपको रिवीजन के लिए पीपीटीज देना चाहता हूं और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, वो बताऊं उससे पहले मैं कुछ लोगों को वापस याद करवा दूं कि दोस्तों अगले संडे हमारा जो एक पावरफुल वर्कशॉप है, अगर अभी भी आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है, देन वुड लव टू शेयर कि इस मौके को ना मिस कीजिए। यू कैन बी अ मिलियनर, एक ऐसा वर्कशॉप जिसमें आपको सीखने को मिलेगा कि रिच माइंडसेट कैसे बनाया जाए, कैसे ज्यादा पैसा आप कमा सकते हैं और कैसे उस पैसों को इन्वेस्ट करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। मैं पता है ये वर्कशॉप को लोगों को फोर्स क्यों करता हूं, उसका रीजन बहुत सिंपल है दोस्तों, कि आज 17 साल किराए का मकान जहां से मैंने शुरू किया था ना, आज लोग मुझसे एक ही सवाल करते हैं। आज 35 साल की उम्र पे 11 बिजनेसेस में चला रहा हूं, 500 करोड़ का टर्नओवर मैंने किया। अब लोग पूछते तो है कि सर हमें भी उधर पहुंचने आपने कैसे किया, और जब लोगों को मैं लर्निंग का मौका देता हूं तब अरे नहीं सर टाइम नहीं है, अरे सर वो कैसे अटेंड करें, और फिर लोग कहते हैं सर आप मार्केटिंग कर रहे हैं। बट भैया आपको समझना पड़ेगा कि कुदरत देती नहीं है, कुदरत लौटाती है। हमें पहले कुछ इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना। अब 3 दिन आपने टाइम इन्वेस्ट किया, आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉलेज मिला है। ये जो वर्कशॉप है जिसकी वैल्यू दोस्तों 15,000 रुपए है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है, बहुत सारे बोनसेस दिए जाते हैं, 3 घंटे का लाइव सेशन ये रहता है, वो वर्कशॉप मैं आज भी आपको एक स्पेशल ऑफर में देना चाहूंगा। और वो स्पेशल ऑफर है ओनली 199। अब एक 199 के अंदर पता है दोस्तों, आज स्टारबक्स का कॉफी पीने जाओगे ना तो भी शायद 200 रुपए के नीचे स्टारबक्स का कॉफी नहीं मिलता। और यहाँ पर मैं आपको सिखाना ये चाहता हूँ कि कैसे आप अपनी जिंदगी में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। आपको पता है वो 3 घंटे में से सिर्फ एक आइडिया भी मिल गया ना आपको, तो वो एक आइडिया भी आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा सकता है। और वो भी मैं मनी बैक गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 3 घंटे के अंत पे आपको ऐसा लगे कि आपने जितना पैसा दिया उतना आपको वापस नहीं मिल रहा ना, तो मैं बता दूं दोस्तों कि आपको आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। सिर्फ मुझे एक ईमेल डाल देना। तो अगर अभी भी किसी ने मिस किया है तो यहाँ पर रजिस्टर करवाइए, youcan.snehadesai.com, ये हमारा वेबसाइट है, youcan.snehadesai.com। और अगर आप ये वर्कशॉप कर चुके हैं तो मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि अपने कोई दोस्त यार फैमिली मेंबर के साथ शेयर कीजिए। बट ये स्पेशल प्राइस सिर्फ आज रात को 12 बजे तक है। हेलो, क्या ये लेना चाहेंगे? यस सर। यस मेरे गुरुजी। पास
मेरे पास ये फ्री में है। यस गुरुदेव, मैं लेना चाहूंगा इसको। लेकिन मैं एक कंडीशन में दूंगा, और वो कंडीशन आपको लास्ट में बताऊंगा। और बार हमने स्पेशल प्राइस को आपके लिए ओपन किया है, जिसने कल मिस किया है उनके लिए। ओके, और अगर आप 17 जुलाई का संडे का डेट मिस कर जाए तो इसी वेबसाइट के ऊपर आपको अगला डेट भी मिलेगा कि उसके बाद का प्रोग्राम कब आने वाला है, और आप अगली बार भी अटेंड कर सकते हैं। मगर मुझे ना काफी लोग ये भी कहते हैं कि सर ये प्रोग्राम फ्री दे। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप सच्ची में अमीर बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो सवाल ये है, फिर गरीबों वाले रास्ते क्यों अपनाते हो? बस जवाब अपने आप को दे दो। मैं कोई उतना पैसा तो नहीं मांग रहा कि जिसके लिए आपको घर बेच के आना पड़े। अगर कोई आदमी जेन्युइनली एक दिन में ठीक से काम कर लेना तो एक मजदूर को भी 200 रुपया तो मिलता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर कोई आदमी सही में इंटरेस्टेड है ना, तो ये फीस हमने इसीलिए इतनी रखी हुई है, उसका कारण इतना ही है दैट एवरीबॉडी कैन अफोर्ड। बट ये जो फ्री माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो ये नहीं समझते कि कुदरत को भी पहले एक बीज देना पड़ता है, तब जाके कुदरत 100 बीज वापस देती है। और जब तक ये सोच नहीं है ना दोस्तों, तरक्की करना मुश्किल है, और इसलिए इस सोच को बदलना जरूरी है। फ्रेंड्स, यहां आपको मजेदार चीज मैं बताता हूं। डे 1 के ऊपर जूम के ऊपर यहां पर हमारे साथ 1200 लोग थे, आज 600 लोग हैं। यूट्यूब के ऊपर 3800 लोग थे पहले दिन पे, आज 2800 लोग हैं लाइव में। क्यों? क्योंकि मैं फ्री दे रहा हूं ना, लोग गायब हो जाते हैं। ये 3 घंटे का वर्कशॉप जिसमें सिर्फ मैं 200 रुपया भी लेता हूं ना, तो लोग अंत तक पूरा अटेंड कर। और अभी देखो आपके सामने एग्जाम्पल, यहाँ जूम पे आप अपने देख सकते हो। हेलो। बिल्कुल गुरुदेव, सही है। आप अपने जूम पे देख सकते हैं, उनकी तो छोड़िए, आप अपने जूम पे देख सकते हैं, यस सर, यस सर। है ना। इसलिए बेहद ही जरूरी है, हमारे साथ हमको 100 लोगों को डायमंड बनाना है ना। ये 100 लोगों की जो डायमंड मैं बनाना चाहता हूँ, तो इस डायमंड की जर्नी में कितने लोग हैं जो भाग लेना चाहेंगे, मैं आपको फ्री में दूंगा, लेकिन टर्म एंड कंडीशन। और ये तो अभी आपको फ्री में मिला है, और जब आप पैसा पेड करके लेंगे, और मैं अब आप मेरी जर्नी अगर आप देखिए डियर सर, तो मैंने इनको 2018 से फॉलो कर रहा हूँ, 200 300 दे करके सीखते गया, इंप्रूव होते गया। फिर एक बार हमने बड़ा रिस्क लिया, डरते डरते, जिंदगी में पहली बार। साला अपन लोग एक तो कंजूस की खोपड़ी, गरीब माइंडसेट के लोग, पैसा साला सीखने के लिए निकलता नहीं, मुश्किल से मतलब बहुत सारा करेजा जुटा करके पूरी। अब आप मेरे शब्दों के द्वारा मेरे भावनाओं को समझ सकते हैं, मेरे जैसे इंसान के लिए यार, है ना। कोई पैसा मांग ले, जब एक भीख भी मांगता है तो मेरा देने का मन नहीं करता, ऐसे इंसान से रिस्क लिए। क्यों? क्योंकि वहां स्वार्थ था कि मुझे अमीर बनना है। तो 4000 का हमने कोर्स लिया, और जब मैंने वो कोर्स लेकर के उस कोर्स को बाय करने के बाद, कभी भी जिंदगी में सारा ट्रेनिंग अपन लोग इग्नोर करते थे, लेकिन 4000 रुपया दिए थे। और जब मैंने उस ट्रेनिंग को शिद्दत के साथ अटेंड किया, और उसमें मैंने 10-10 मिनट का टूल्स मैंने आपको दिए थे, एक दिन में आपको 10 मिनट ही लेना है और फिर उसको अप्लाई करना है। वो मेरे जीवन में इतनी बड़ी वैल्यू और इतना बड़ा मतलब कि बदलाव लाया कि मुझे डायमंड का जो प्रोसेस था साहब, मात्र 3 से 4 महीना में मैं डायमंड बन गया था। और ये काफी लोग हैं जो देखने वाले हैं, जो हमारे पुराने मित्र हैं। यस और नो? हेलो, कहाँ चले गए भाई? ये सबसे बड़ी हकीकत है। यही पर है सर, यही पर है। तो ये सबसे बड़ी हकीकत है। तो डियर सर, अगर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर हम आगे की जर्नी आपको बताएंगे। एक ग्रुप बना है, और जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं, आप अगर मेरे साथ 30 दिन तक लगातार ट्रेनिंग लिए, पहले तो जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो लोग, है ना, अपलाइन को अपने, और अपलाइन के द्वारा जितने लोगों को अटेंड करवाना चाहते हो, पर पर्सन 200 रुपया पेड करना है। इसके बाद 30 दिन तक अगर आपने ये ट्रेनिंग कंटिन्यू किए, तो मैं आपका वो पैसा रिफंड भी करूंगा। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपसे पैसा लूं,
मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि ये ट्रेनिंग आप 100% अटेंड करें, इन्वॉल्व होके, ताकि आपके जीवन में रिजल्ट आ सके। और जो ये कर पाए तो पैसा तो आपके पास ही है, लेकिन ये करने के बाद आपको मिलेगा। तो कितने लोग तैयार हैं? आई एम रेडी सर। और अब जो मिलने वाला है साहब, ये जो आपको सेशन सर बता रहे हैं, ये अपन के पास ऑलरेडी सर ने दे के रखे हैं, और मैं आपको वो दे रहा हूं जो हमने 60,000 रुपया दे करके एक्सेस लिया। अब आपने देखो, एक किसान है, जब वो कुदरत को, यानी कि जमीन में वो जब बीज डालते हैं तब तो मल्टीप्लाई होकर के रिटर्न आता है, यस और नो? तो इस चीज को नहीं भूलना है। तो जिंदगी में आपको बड़ा तब मिलेगा जब आप उसकी वैल्यू को पे करेंगे। आगे चलें? तैयार हैं? टाइम हो रहा है नहीं? ओवर हो रहा है सबके। अभी प्यास लग गई, भूख लग गई, आवाज नहीं निकल रही है। नहीं गुरुदेव तैयार है, बिल्कुल देख रहे हैं आपके तरफ। पूरा दोस्तों डेडिकेशन के साथ अटेंड करते हैं, और इसीलिए जब आप पैसा दोगे ना तो आप उसकी वैल्यू समझ पाओगे। सो मेक श्योर कि आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। कौन सा वेबसाइट है? youcan.snehadesai.com। यहाँ पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। और दोस्तों, आज आपने जो सीखा है, अगर आप उसका असाइनमेंट चाहते हैं और आज के दिन की पीपीटी चाहते हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, एंड वो है कि अपने फोन में अगर आपने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, और ये हमारा ग्रुप है टेलीग्राम का। चलिए, ये तो इनका है। और अब मैं आपको आगे अपना इधर बताऊं, है ना, बहुत सारी आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है, सीखने वाले हैं, तो आप इस साथ की जर्नी में हो जाइएगा, है ना। और आज के लिए तो इतना ही। और आपने जो सीखे होंगे, है ना, पैसे की बात छोड़ दीजिए, पहले जो आपने सीखे होंगे और आपके जीवन के लिए, है ना, ये